चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है इस भगवत गीता कोर्स में, जिसके अंतर्गत हम लोग 9वें अध्याय में आज प्रवेश करने जा रहे हैं। आज हमारा 9वां अध्याय है। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भगवान इसी अध्याय के अंतर्गत सबसे गुह्य बात को बतलाने वाले हैं। ऐसे बात को बतलाने वाले हैं जो अभी तक किसी को बताया ना गया हो, और ऐसे बात को यहाँ पर बता रहे जो कभी भगवान ने किसी को कहा गया हो, लेकिन इतना गुह्य बात है जिसको केवल अर्जुन को ही कहा जा सकता है। तो इसलिए इस अध्याय को बहुत रहस्यमय अध्याय भी कहते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम ही है राज विद्या। राज विद्या, राज गुह्य योग इस अध्याय का नाम है। और इसी अध्याय को प्रभुपाद जी नाम दिए हैं परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान। ये जो ज्ञान कैसा है? परम गुह्य ज्ञान है। इस अध्याय का नाम ही है राज विद्या, राज गुह्य योग, परम गुह्य ज्ञान, जिसको प्रभुपाद जी ने नाम दिया है। और ये नाम हमारे आदि शंकराचार्य ने भगवत गीता के अध्यायों का जब नामकरण किया तो उन्होंने ये नाम दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें कितने श्लोक हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के 34 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 34 श्लोक हैं। और उन 34 श्लोकों को हम लोग अलग अलग भाग में पहले बांट देते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 1 से 3 श्लोक तक भगवान बताते हैं कृष्ण के बारे में। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। कृष्ण के बारे में राज विद्या, इसको ऐसे लिखते हैं राज विद्या। इसको कृष्ण के बारे में ना लिख करके हम केवल इसको राज विद्या कह सकते हैं। 1 से 3 क्या है? राज विद्या है। और फिर 4 से लेकर के 10 तक, 4 से 10 तक भगवान कृष्ण का और जगत का संबंध के बारे में बताएंगे। कृष्ण और जगत का संबंध, जगत का संबंध। और फिर भगवान बात करेंगे कि किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं। मतलब जो पूज्य है, जो पूज्य है, जो पूज्य है और जो नहीं है। क्या नहीं है? पूज्य नहीं है। और फिर भगवान बात करेंगे 20 से 26 तक, 20 से 26 तक देवता की पूजा
देवता की पूजा और भक्त और फिर भगवान 27 से लेकर के 34 श्लोक तक बताएंगे कृष्ण भक्ति की महानता। कृष्ण भक्ति की महानता, तो ये हम लोग देखेंगे। तो इसके टोटल 34 अध्याय हैं। कितने अध्याय हुए? 34। और इसको हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 भागों में बांट करके आसानी से समझ सकते हैं। 1 से 3 श्लोकों में भगवान राज विद्या बताते हैं। 4 से 10 तक भगवान कृष्ण और जगत के संबंध को बताते हैं कि कृष्ण का इस जगत के साथ संबंध कैसा है। और फिर 11 से लेकर के 19 तक बताते हैं पूज्य कौन पूज्य है और कौन पूज्य नहीं है। और फिर 20 से लेकर के 26 7 श्लोकों में भगवान देवता की पूजा और भक्त के बारे में बताएंगे। फिर 27 से 34 तक कृष्ण भक्ति की महानता का वर्णन करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी अध्याय का नाम केवला भक्ति करते हैं। क्या करते हैं इस अध्याय का नाम? केवला भक्ति। क्यों? क्योंकि हम देखें कि टोटल भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और सबसे गुह्य की बात जहां पर कही गई है वो ठीक मध्य में कही गई है। क्योंकि इधर हमने 8 अध्याय को पढ़ लिया, अब हम लोग 9वें अध्याय में प्रवेश कर गए हैं और इसके बाद जो अध्याय बचेंगे वो कितने बच रहे हैं? केवल और केवल 10 अध्याय बचेंगे। तो इस बीच वाले अध्याय में ठीक बीचों बीच भगवान ने सबसे गुह्य ज्ञान को अर्जुन को दिया। इधर पूरे के पूरे कर्म को भगवान बताएंगे, इधर ज्ञान को बताएंगे। लेकिन अब जो भगवान बताने जा रहे हैं वो क्या है? अत्यंत गूढ़ बात है जिसको भक्ति कहते हैं। अब इसको और आसानी से समझिए, पूरा गीता इसमें समझ में आएगा। जैसे पूरा गीता को हम लोग पढ़ते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हम लोगों ने ये अध्याय पढ़ लिए। तो हम लोगों ने दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में जो कुछ भी पढ़ा है वो क्या है? गुह्य ज्ञान है। फिर भगवान ने जो 7वें और 8वें अध्याय में जो बताया है वो गुह्यतर ज्ञान है। क्या ज्ञान है वो? गुह्यतर। और अब जो 9वें अध्याय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? गुह्यतमम। नहीं ना, बेस्ट बेटर, वो जो गुड बेस्ट बेटर जो हम लोग बोलते हैं ना, तो वही चीज है। उस चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो रहस्य है, और रहस्य से भी एक अति रहस्य, और रहस्य का भी जो रहस्य है उस गुह्यतमम, उसी गुह्यतमम को यहाँ पर भक्ति कह रहे हैं। जिस गुह्यतर को हम लोग पढ़े उस गुह्यतर में हम लोगों ने देखा योग मिश्र भक्ति को देखा था, कर्म मिश्र भक्ति को देखा था, ज्ञान मिश्र भक्ति को देखा था 7वें और 8वें अध्याय में। लेकिन अब जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या देखेंगे? शुद्ध भक्ति को देखेंगे। क्योंकि 8वें अध्याय में भी 1-2 श्लोकों में भगवान ने शुद्ध भक्ति का वर्णन किया, 14, 15 और 16 श्लोकों में, 3 श्लोकों में भगवान कहते हैं। लेकिन मुख्यतः 9वें अध्याय में भगवान किसकी बात करेंगे? शुद्ध भक्ति की बात करेंगे। और इसी अध्याय को इसलिए केवला भक्ति का अध्याय कहा जाता है। और राज विद्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज विद्या, सभी विद्याओं का राजा कौन है? भक्ति है। कुछ भी आप जान लो, समझ जाओ, जब उसका अवसान भक्ति में ना होता हो तो विद्या पूर्ण नहीं होती है। इसलिए इसको राज विद्या कहा जा रहा है। और सबसे गुह्य बात है जो भी आज तक संसार में कही गई होगी, उससे सबसे गुह्य बात है, रहस्यों का भी जो रहस्य है, इसलिए राज गुह्य योग इस अध्याय का नाम दिया गया है। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तब जाकर के हम लोग अभी गुह्यतर ज्ञान को, गुह्यतमम ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि असली जो चीज होता है, जिसको समझना है, जिसको पढ़ना है, वहां तक हम लोग आ गए हैं। भगवान ने सब कुछ बताया, अब बता रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, यही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने अर्जुन को कई बार कहा योगी बनो अर्जुन, योगी बनो। हर बार भगवान कहे योगी भव अर्जुन, हाँ
कि तुम योगी बनो। कौन सी योगी बनो? तो हर बार बोल रहे हैं उसको कौन सी योगी बनना है? भक्ति योगी ही बनने के लिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, और किसी प्रकार का योगी बनने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा नहीं रहे पूरे गीता के अंदर। इसलिए गीता में कुछ है तो केवल और केवल भक्ति का ज्ञान है कि हमें भक्ति की तरफ जाना है, और भक्ति ही जीवन की पूर्णता है। अगर हमें जीवन मिला है तो हमें भक्ति करनी चाहिए। अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला है, मानव का तन मिला है, तो मानव को क्या करनी चाहिए? भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति भी करनी चाहिए वाला हाल नहीं है, क्योंकि भक्ति इतनी महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम लोग कई बार अभी तक पढ़ते और सुनते आए इस 8 अध्याय में। अब भगवान इसी भक्ति को बताने जा रहे हैं कि तुम मानव हो तो तुमको भक्ति भी नहीं करनी है, तुम्हें भक्ति ही करनी है। इसको भगवान इस गुह्यतर ज्ञान के अंतर्गत, गुह्यतमम ज्ञान के अंतर्गत हमें बताने जा रहे हैं। इसलिए इस भगवत गीता को हमें बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए, नहीं तो भगवान यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, लोग कुछ समझेंगे। और इतना सुंदर सुंदर आचार्यों ने तात्पर्य लिखा है, चाहे वो भक्ति विनोद ठाकुर हों, बलदेव विद्याभूषण हों, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हों, रामानुजाचार्य हों, चाहे स्वयं श्रील प्रभुपाद हों, इतने सारे आचार्यों के टीकाओं सहित हम सब इन अध्यायों को पढ़ते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं। इसलिए आज हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं जिसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग, या फिर इसको परम गुह्य ज्ञान भी कहते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस अध्याय का नाम केवला भक्ति योग रखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इदं तुम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञत्वा मोक्षसे अशुभात्। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवान कह रहे, क्या बताऊंगा तुम्हें? गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? वो गुह्यतमम ज्ञान कहूंगा, प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। तो भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले जो शब्द कहा, अनुसूयवे कहा। क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है। ईर्ष्या नहीं करता है। कौन नहीं करता है? अर्जुन नहीं करता है। और जो भी इस ज्ञान को, इस गुह्यतमम ज्ञान को समझना चाहता है, जो समस्त विद्याओं का राजा है, अगर हमको अपने जीवन में आत्मसात करना है या फिर इस अध्याय को भी समझना है, तो हमें क्या करना होगा? भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी होगी। क्योंकि पहले ही अध्याय में भगवान ने कहा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, कि हम लोग इच्छा और द्वेष के कारण ही इस संसार में, सर्ग में बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं। हम इच्छा ही करते हैं कि हम कृष्ण के स्थान पर कृष्ण जैसा भोग करें। जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम कृष्ण से द्वेष करने लग जाते हैं। तो उसी द्वेष के कारण हम भगवान की शुद्ध भक्ति को अपना नहीं पाते। लेकिन हम भगवान को जब भगवान के रूप में स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, यही भगवान है, यही सबके नियंता हैं, यही मालिक हैं, उनके ही हम अंश हैं और उनकी ही सेवा करनी है, तब हम उनसे जब ईर्ष्या खत्म कर लेंगे, तब जाकर के हम इस गुह्यतमम ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। और उसी को भगवान बताने से पहले अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, अनुसूयवे प्रक्षाम व मयन सूयवे। भगवान कह रहे कि तुम क्या हो? तुम ईर्ष्या रहित हो। किससे? तो भगवान से। इसके कारण भगवान क्या बता रहे हैं? मैं तुम्हें परम ज्ञान दूंगा। कौन सा ज्ञान की बात कर रहे हैं? परम ज्ञान दूंगा। उसको यहां शब्द कह रहे हैं गुह्यतमम। गुह्यतमम ज्ञान मतलब इससे गुह्य ज्ञान नहीं हो सकता है। उस ज्ञान को हम अर्जुन तुमको कहेंगे, और जिसको जानने के बाद क्या हो जाएगा? संसार के जितने भी दुख हैं, कलेश हैं, संसार के जितने भी
दुख है, 3 प्रकार के दुख जो संसार में मिलते हैं, वो सारे दुख क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, केवल और केवल इसको जानने के बाद। और ये ज्ञान कैसा है, ये ज्ञान भगवान कह रहे हैं कि विज्ञान सहितम, भगवान ये ज्ञान कैसा दे रहे हैं, विज्ञान सहितम। यहां पर भगवान क्या ना शब्द है, विज्ञान सहितम। इसका अर्थ है कि भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान से हम क्या कर लेंगे, अनुभव कर लेंगे, या अनुभव सहित ज्ञान, अनुभव सहित ज्ञान, इसको यहां पर कह रहे हैं विज्ञान। क्योंकि ज्ञान को हम जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाते हैं उसी को विज्ञान कहते हैं, और उस विज्ञान को जब हम ले आएंगे तो हम उसको क्या कर लेंगे, अनुभव कर लेंगे। तो उस गुह्यतम ज्ञान को हमको भगवान बताने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ते आए, जैसे 2रा अध्याय और 3रा अध्याय में हम लोगों ने गुह्य ज्ञान को देखा, जिसमें भगवान चर्चा किसकी कर रहे हैं, मोक्ष उपयोगी चर्चा है, मोक्ष उपयोगी, जिसमें हम क्या प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। फिर भगवान 7वां और 8वां अध्याय में हमसे बात करते हैं गुह्यतर ज्ञान की। किसकी बात करते हैं, गुह्यतर, गुह्यतर। और फिर भगवान उसमें हमको क्या बात बताए, गुह्यतर ज्ञान के अंदर भगवान ने जो भी बातें बताई जो भगवत भक्ति को जनने वाली है, मतलब भक्ति को हमारे अंदर बढ़ाने वाली है, भक्ति को जन्म देने वाली है, तो भक्ति जनक भगवत ज्ञान को हमको दिया गया। इन सब में हम लोगों ने भगवान के बारे में बहुत कुछ जाना। 7वें अध्याय को हम लोगों ने समझा कि भगवान क्या है, ज्ञान विज्ञान योग, और उसके बाद अक्षर योग। तो इसको भगवत ज्ञान भी कहते हैं, और 8वें अध्याय को भगवत प्राप्ति अध्याय का नाम है। तो इस दोनों के माध्यम से हम लोग क्या जाने, भक्ति जनक भगवत ज्ञान को हम लोगों ने देखा। तो 7वें और 8वें अध्याय में गुह्यतर ज्ञान मिल रहा है, और अब 9वें अध्याय में हमको जो ज्ञान मिल रहा है वो कौन सा ज्ञान है, तो गुह्यतमम ज्ञान है। मतलब इससे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं हो सकता। मतलब जैसे एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, इसको खोलने के बाद जो आपको दिखाई दिया वो हो गया गुह्य ज्ञान। अब उस गुह्य ज्ञान के भीतर जब हम प्रवेश करते हैं तो हमको मिला गुह्यतर ज्ञान, और अंतिम जो 3रा दरवाजा है उसके अंदर प्रवेश करने के बाद क्या मिलता है हमको, गुह्यतमम ज्ञान। तो अब जो भगवान बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गुह्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कहीं प्रवेश करते हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं, जैसे हम किसी के घर गए, घर जाना है, तो सबसे पहले हम कहाँ पहुँचते हैं, किसी के शहर पहुँचते हैं। मान लीजिए हमको किसी के यहाँ पहुँचना ही है, तो हम उसके घर जाने से पहले कहाँ पहुँचेंगे, उसके शहर, उसके गांव, या फिर जहाँ कहीं भी रहता है उस शहर में पहुँचेंगे। दूसरी बार में हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, वो जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे, और उसके बाद उसका घर जहाँ है उस घर के हम लोग अंदर पहुँचेंगे। तो भगवान अभी उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो भगवान के बहुत करीब है, बहुत रहस्यमय वाली चीज़ है। कोई अपने शहर में बुलाता है लेकिन घर में नहीं, लेकिन कोई घर में बुला रहा है तो शहर भी आ गया, मोहल्ला भी आ गया, और उसका स्वयं का घर भी आ गया। और कोई बहुत दूर से अगर उसके घर में आया है तो ऐसा नहीं है कि वो केवल डाइनिंग हॉल में बैठेगा और वो चला जाएगा, वो आपके घर को आप एक एक चीज़ को उसको बताएंगे, समझाएंगे। उसी तरह भगवान अभी अपने घर में अपने हृदय की बात को अब इस अध्याय के अंतर्गत हम सबको बताने और समझाने वाले हैं। तो इसी को कहते हैं गुह्यतमम ज्ञान, जो रहस्यों का भी रहस्य है और सभी विद्याओं का राजा है। उस अध्याय के बारे में भगवान बात करते हैं। और इस चीज को समझाने से पहले भागवत के 2 स्कंद में ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद वै विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तद अंग च गृहाण गदतिम मया। मेरा ज्ञान अद्वय और परम गुह्य है, जिसको तुम अपने जीव की बुद्धि से नहीं समझ पाओगे। किसको कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं स्वयं ब्रह्मा को
कि जो सृष्टि की रचना करते हैं, जिसका पूरा का पूरा शरीर बुद्धि तत्व से बना हुआ है, वही ब्रह्मा को कह रहे हैं कि तुम इस ज्ञान को अपने जीव वाली बुद्धि से नहीं समझ पाओगे। मतलब तुम जब तक अपने आप को कर्ता समझोगे, जब तक तुम्हारे अंदर देह का अभिमान होगा, तुम इस ज्ञान को समझ नहीं पाओगे। और फिर कहते हैं कि सरहस्यम तद अंग च गृहाण गदति मया। फिर कहते हैं इसके 4 भेद हैं, इस ज्ञान के 4 भेद हैं, इस गुह्य ज्ञान के 4 भेद हैं। उस 4 भेद को समझेंगे तो हम इस अध्याय को इसी आधार पर पूरा का पूरा अध्याय हमें बताया गया है। तो सबसे पहला जो है वो ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। और फिर उसके बाद दूसरा है विज्ञान, और फिर तीसरा है इसमें रहस्य। ये रहस्य क्या है, आखिर इन सृष्टि के पीछे कैसे चलता है, कैसे काम करता है। और उसके बाद तद अंग, माने तद अंग मतलब जीव। इसको भगवान कह रहे हैं सिर्फ जीव बुद्धि के द्वारा हम नहीं समझ सकते। तो कैसे समझ सकते हैं? तो ये ज्ञान क्या है, सबसे पहले इसको समझ लें। ज्ञान, विज्ञान, स्वरूप और जीव। लेकिन हमें क्या हुआ है, इस चीज को समझाया गया है उसी भागवत के अंदर। तो उसमें कहते हैं कि ज्ञान क्या है, तो भगवान कृष्ण का स्वरूप का ज्ञान, ज्ञान कृष्ण का स्वरूप, इसको जान लेना क्या है, ज्ञान है। विज्ञान क्या है, जो भक्ति के संबंध में है, भक्ति के संबंध में, उसको कहते हैं विज्ञान। और उसी विज्ञान की बात हो रही है, यही विज्ञान की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ज्ञानम विज्ञानम सहितम, मैं ज्ञान बताऊंगा, मतलब कृष्ण का स्वरूप बताऊंगा। फिर कह रहे विज्ञान भक्ति सहितम बताऊंगा। और फिर कह रहे गुह्यतमम, इस रहस्य को बताएंगे। तो रहस्य क्या है, तो जीव ही मेरा रहस्य है। क्या रहस्य है? जीव जो है वो भगवान के तद अंग, तद अंग, तो जीव जो है वो भगवान का रहस्य है। और तद अंग, जो प्रकृति है, जो प्रधान है, यही भगवान का अंग है, प्रधान, जहां से सारी की सारी सृष्टि का निर्माण होता है। इसको प्रधान प्रकृति दोनों लिख लीजिए ताकि समझ सकते हैं। तो ये 4 चीजों को भगवान ब्रह्मा को बताते हैं और कहते हैं इसको तुम जीव की बुद्धि से अगर समझने का प्रयास करोगे तो तुम इसको समझ नहीं पाओगे। इसी के बारे में, इसी को कहते हैं, ये क्या है, परम गुह्यतम ज्ञान। ये कब है? 2:9-30 भागवतम में बतलाते हैं। और इसी की अनुभूति अगर हम लोग कर लेंगे, इन सब को जानने के बाद हम किसी का अनुभूत हो जाता है। पहले हमने बताया ना कि अनुभव किया हुआ ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो उसको यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो ज्ञान का अर्थ हो गया कृष्ण का स्वरूप, विज्ञान का संबंध हो गया जो भक्ति से संबंधित है। क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी हम भक्ति से संबंध नहीं रखते तो ज्ञान हमारा बोझ है, कोई लाभ नहीं है। विज्ञान तक आना होगा, क्योंकि हम अगर केवल और केवल प्रकृति और कृष्ण को समझ जाएंगे तो हम संसार को पार नहीं हो सकते। हम खुद को और इसको समझ जाएंगे तो भी हम संसार से पार नहीं हो सकते। लेकिन कृष्ण से अगर संबंधित सारे ज्ञान अगर हमको ज्ञान हो जाए कि कृष्ण का जन्म और कर्म, जब हम बात करते हैं 4थे अध्याय में भगवान ने कहा ना कि जब व्यक्ति जन्म और कर्म को समझ जाता है तो इस संसार में आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो जब आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, जन्म और कर्म कहाँ होता है भगवान का? इस संसार में होता है। कौन समझ रहा है? जीव समझ रहा है, रहस्य समझ रहा है। तो जब हम केवल कृष्ण को और अपने आप को भी समझ जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। हमको प्रकृति का या संसार का ज्ञान ना भी हो तो हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम स्वयं का ज्ञान और साथ में प्रकृति का ज्ञान रखें और हम कहें कि हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो पहले हम समझ गए कि रहस्य क्या है, भगवान की जो रहस्यमयी चीजें हैं वो क्या है, ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तदंग। ज्ञान है कृष्ण का स्वरूप, विज्ञान है भक्ति के संबंधित जो भी बातें हैं, रहस्य हम सब जीवात्माएं, और तद अंग मतलब प्रधान अथवा प्रकृति भी जिसे कहते हैं। ये समझ में आया? तो अब इसमें भगवान कहे इदम, भगवान कह रहे हैं इदम, कौन सा ज्ञान? अब भगवान जो हमको
देने वाले। इदम तू ते, कह रहे हैं ना भगवान, इदम ज्ञान मतलब यह ज्ञान। कौन सा ज्ञान? श्लोक में सबसे पहला शब्द है इदम ज्ञानम, इदम तू मतलब क्या? मतलब अभी जो ज्ञान देंगे, अब जो ज्ञान देंगे भगवान, वो ज्ञान किससे संबंधित होगा? भक्ति से संबंधित होगा। क्योंकि हम लोग अभी समझे ना, विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जो भक्ति से संबंधित है। और भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम विष्णु, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ऐसे 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो भगवान कह रहे इदम तुम ज्ञानम अनुसूयवे, जो क्या करता है? मुझसे ईर्ष्या नहीं रखता। अगर हम ईर्ष्या रख करके इस ज्ञान को समझना चाहेंगे या फिर हम समझाना चाहेंगे, तो हम इस ज्ञान को समझ और समझा नहीं सकते हैं। भगवान ने इसको पहले ही कहा है। तो ये अध्याय किसके लिए लाभप्रद है? तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमें लिख करके समझाते हैं कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण कौन है? भगवान है। ये हमें स्वीकार करना होगा। फिर क्या करना होगा कि कृष्ण जो है वो परम शुद्ध हैं। वो चाहे इस धरती में आते हों या किसी भी स्वरूप में अवतार ग्रहण करते हों, वो परम शुद्ध हैं। और तीसरा क्या है? वो परम दिव्य हैं। परम दिव्य हैं। अगर कोई ये 3 चीज स्वीकार कर लेता है, तब जाकर के वो इस अध्याय को पूरी तरह से लाभ उठा सकता है कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन तथाकथित जो लिखने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। जब वे कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो अपने हिसाब से वो कुछ भी लिखते हैं, अशुद्ध व्याख्या करते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? इस गुह्य को, इस राज विद्या को वो समझ नहीं पाते। जब हम उसको ठीक से समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे लिए कृष्ण ही भगवान हैं, वही परम शुद्ध हैं और परम दिव्यता में अवस्थित भी रहते हैं। इन तीनों बातों को हमें याद रखना है। तब हम लोग शुरू करते हैं दूसरा श्लोक। पहला श्लोक में यही भगवान कह रहे हैं। ये समझ में आ गया? श्लोक संख्या 2 जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है तथा धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवान क्या कह रहे हैं इसको कि ये क्या है? राज विद्या राज गुह्यम। यह सब ज्ञान जो है, यह ज्ञान क्या है? सब विद्याओं का राजा, सब विद्याओं का राजा है, विद्याओं का राजा है। सबसे पहले राज विद्या कहा, फिर कह रहे राज गुह्यम, गोपनीय विषय का भी राजा है। जितने भी गोपनीय विषय होते हैं, उन गोपनीय विषय का भी क्या है? ये राजा है, विषय का राजा है। राज विद्या राज गुह्यम। फिर कहते पवित्रम, परम शुद्ध है, मतलब ये परम शुद्ध है। पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला, प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला ज्ञान है, अनुभूति कराने वाला ऐसा ज्ञान है जो हमें हर चीज की, मतलब किस चीज की? कृष्ण की प्रत्यक्ष अनुभूति करा दे। और कैसा है? धर्म संगत है, धर्म संगत या फिर धर्म के सिद्धांत के आधार पर आधारित है। और ये ज्ञान क्या है? सनातन है, अविनाशी है, अविनाशी है। कहते हैं ना भगवान सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अव्ययम मतलब क्या होता है? अविनाशी। और सुसुखम मतलब करने में बहुत आनंद देता है, करने में आनंद देने वाला, या सुखपूर्वक संपन्न हो जाए।
सुख पूर्वक संपन्न होता है। क्या ये विद्या जो परम गुह्य है, जो सब विद्याओं का राजा है, उस विद्या के बारे में भगवान बात करते हुए कह रहे हैं कि वो गोपनीय विषय का भी राजा है और परम शुद्ध है और प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, धर्म संगत है, अविनाशी है, सुखपूर्वक संपन्न होता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बातों को भगवान ने कहा है। अब इसको हमको समझना है, इन सातों को, कि ये क्या है, कैसे वो सब विद्याओं का राजा है और कैसे गोपनीय विषय का राजा है, परम शुद्ध क्यों है, प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे कराता है, धर्म संगत कैसे है, नष्ट नहीं होता मतलब सनातन कैसे है, और सुख पूर्वक संपन्न कैसे होता है। बाकी सब में तो आपने देखा कि हम कैसे संपन्न कर रहे हैं बाकी क्रियाओं को, और ये ऐसे संपन्न करेंगे जिसमें हम प्रत्यक्ष अनुभूति भी कर पा रहे हैं और सुख पूर्वक इस क्रिया को संपन्न भी कर पा रहे हैं। तो अब हमें धीरे धीरे इसको समझना है। मतलब जो भी हम करते हैं, विद्या हो या उपासना हो, कुछ भी हो, सबसे पहले एक एक इसको अगर लिख लिए हो या समझते जाइए, आराम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले कहा गया यहाँ पर, ये क्या है, राज विद्या। राज विद्या सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि राज विद्या का अर्थ होता है जो सभी विद्याओं का राजा है। तो जितने प्रकार के भी विद्याएं हैं, जितने भी प्रकार की विद्या हो या फिर उपासना हो या फिर ज्ञान हो, उन सब विद्याओं का क्या है, ये राजा है। और सभी विद्याओं का राजा क्या है, अभी तक हम समझते आ रहे हैं कि वो एकमात्र है भक्ति। सब विद्याओं का श्रेष्ठ जो विद्या है वो राज विद्या कहलाता है। कई लोग क्या है, राज विद्या केंद्र खोल करके बैठे हुए हैं, जहां ना भगवान का पता है, ना भक्ति का पता है, ना आप कौन है इसका ज्ञान है, ना समय का ज्ञान है। इसमें भगवान सब बता रहे हैं कि कब जीव प्रकट होते अप्रकट होते। जैसे 8वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ब्रह्मा की रात्रि में, अब उससे भी आगे की बात करेंगे कि कब जीव पूरा विलीन हो जाते हैं, अब भगवान बताएंगे। तो लोग कहते हैं कि राज विद्या क्या है, राज विद्या एक ही विद्या है जिसको हम लोग भक्ति कहते हैं। जो भक्ति को जानता है वो मतलब राज विद्या को जानता है। इससे श्रेष्ठ कोई विद्या पूरे संसार में नहीं है। उसी को समझाते हुए तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे यहाँ दार्शनिक के रूप में गौतम हुए, कणाद हुए, कपिल हुए, याज्ञवल्क्य हुए, सांडिल्य हुए, वैश्वानर हुए, सबसे अंत में वेद व्यास हुए। और यही वेद व्यास जी अंत में वेदांत सूत्र को लिखते हैं। और वेदांत सूत्र के लिखने के बाद भी जो समस्त ज्ञान का राजा है, जहां वेद आकर के समाप्त हो जाते हैं, उस वेद का भी अगर कोई सार है तो केवल और केवल वो भक्ति योग है। उसको कह रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी, समस्त ज्ञान का राजा है, यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। और समस्त ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है जो भक्ति योग है। क्या है वो? भक्ति योग है। इसको कह रहे हैं राज विद्या। इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? राज विद्या। क्योंकि जो भी हम लोगों ने, कणाद ने जो लिखा, गौतम ने जो लिखा, कपिल ने जो कहा, जो सांख्य हो, योग हो, या फिर पतंजलि का योग सूत्र हो, या फिर वेद व्यास जी का लिखा वेदांत सूत्र हो, उन सब की पराकाष्ठा, उन सब विद्याओं का राजा। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, इसको स्वयं अपने मुख से कह भी रहे हैं कि हम जो तुमको कह रहे हैं वो क्या है अर्जुन? राज विद्या है, राज गुह्यम है। राज विद्या क्यों? क्योंकि जितने भी विद्याएं हैं, जितने भी ज्ञान है, उन सब ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान हम तुमको दे रहे हैं राज विद्या, जो कि भक्ति कहलाती है। विद्या का सीधा सा अर्थ होता है उपासना, इसलिए विद्या या उपासना यहां समझ जाइए। और समस्त विद्याओं में अगर कोई श्रेष्ठ है तो राज विद्या है। और गुह्य विषय में श्रेष्ठ होने के कारण, सबसे गुह्य जो है, सबसे रहस्य का जो चीज है, सबसे रहस्य का चीज होने के कारण इसको क्या कह रहे हैं? राज गुह्य कह रहे हैं।
उसको प्रभुपाद जी हमको यहाँ पर लिख करके समझाते हैं कि हम अनेक सब विषय पढ़ते हैं, राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान आदि, मनुष्य व्यस्त रहते हैं। लेकिन विश्व में अनेक विभाग हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन ऐसा कोई भी महाविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मा की विद्या दी जाती है, भगवान के बारे में बतलाया जाता है। तो जितने भी विद्याएं हैं, जितने भी, उसमें भी जो गुह्य ज्ञान है, गुह्य विषयों में जो सबसे श्रेष्ठ है, गुह्य विद्या में तो बहुत सारे चीज हैं, जैसे आत्मा का ज्ञान को भी हम लोग गुह्य कहें, फिर जाकर के गुह्यतर ज्ञान कहें जिसमें हम भगवत तत्व को समझते हैं, और फिर जब गुह्यतमम की बात हो रही है तो उससे भी श्रेष्ठ जो केवल करने से हम आत्मा को भी समझ सकते हैं और भगवान को भी आसानी से समझ सकते हैं। मतलब गुह्य विषयों में से भी जो अत्यंत गुह्य है उसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो राज गुह्य है। और फिर कह रहे हैं पवित्रम इदम उत्तमम। अब क्या आ गया? पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्रम उत्तमम। सो लिखी देते पवित्रम इदम, इदम उत्तमम, उत्तमम। अब राजगुह्य समझ गए। अब यहां पर कहा जा रहा है पवित्रम इदम उत्तमम। हमने इसको कहा कि परम शुद्ध है, इसका सीधा सा अर्थ समझे क्या है? वो परम शुद्ध है। क्यों? क्योंकि पवित्र भी है और यह उत्तम भी है, दोनों कहा जा रहा है। केवल राज विद्या नहीं है, केवल राजगुह्य नहीं है, पवित्र होने के साथ साथ ये विद्या क्या है? उत्तमम है। उत्तम भी नहीं, उत्तमम की बात कही जा रही है इस विद्या, इसलिए इसको कह रहे हैं क्या है? ये परम शुद्ध है। मतलब हम जो भी क्रियाएं करते हैं वैदिक शास्त्रों में लिखे गए, चाहे वो दान हो, तप हो, अर्पण हो, अनेक प्रकार के व्रत हो, उपवास हो, चंद्रायण जैसे व्रत हो, और बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ जैसे जो कार्य हैं, अगर हम उनको भी करते हैं हमारे पाप का तो क्षय हो जाता है, लेकिन आत्यांतिक रूप से वो पाप क्या होता है? बचा रहता है। मतलब समय आने के बाद वो पाप क्या होंगे? पुनः वापस आएंगे। कैसे आएंगे? तो भागवत में बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। किसका उदाहरण मिलता है? जैसे जंगल में क्या होते हैं? बहुत सारे बांस होते हैं। तो जितने भी हम व्रत, उपवास, दान आदि जो भी कुछ करते हैं, उन सबको करने के बाद क्या होगा? तो कहा जा रहा है कि पाप तो आपके क्षय हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से क्षय नहीं होंगे, आत्यांतिक रूप से वो बचे रहेंगे। तो जो भी हम करते हैं, यज्ञ करें, दान करें, तप करें, व्रत करें, उससे हमारे पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते। मतलब आत्यांतिक रूप से नष्ट होने का मतलब हमारे अंदर पाप करने की इच्छा का भी उत्पन्न न होना किसी भी काल और परिस्थिति में। लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, कर्म हो, उन सबको करने के बाद ये जो बांस जैसे दिखाई देने वाले जो हमारे पाप हैं, ये क्या होते हैं? ये कुछ इतने जल जाते हैं। फिर इतना जो हिस्सा है बचा हुआ, इतना सा, ये जब वर्षा होती है तो पुनः ये बांस क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो भी लिखे गए हैं शास्त्रों में वो हमको परम पवित्र नहीं बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम भक्ति करना आरंभ करते हैं, जो राज विद्या क्या है? भक्ति है। इसको करना जैसे ही आरंभ करते हैं तो क्या होता है कि वो जो बचे हुए आत्यांतिक हैं, जो हमारे अंदर पाप कर्म की वासना कभी भी उत्पन्न हो सकती है हल्की सी बरसात के कारण, उसको भी ये समाप्त कर देती है। कौन? भक्ति। इसलिए इसको कहा जा रहा है पवित्रम इदम उत्तमम, बहुत पवित्र है। और इसी को समझाते हुए तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्या है? अप्रारब्धम फलम पापम कूटुम बीजम फलोन्मुखम क्रमन्नेव प्लीयते विष्णुर भक्ति रतात्मनः। ये क्या करता है? केवल और केवल भक्ति जो है हमारे अप्रारब्ध को, फल को, पाप को, कूट को, बीज को, सबको क्रमन्नेव प्लीयते, धीरे धीरे समाप्त कर देता है। तो सबसे पहले क्या समाप्त होते हैं? हमारे अप्रारब्ध समाप्त होते हैं, अप्रारब्ध समाप्त होते हैं।
जैसे ही हम भक्ति में आएंगे, जो हमारा संचित कर्म है, पाप है, पुण्य है, वो सब जहां भंडार है वहां पर जल करके वो नष्ट हो जाता है। और फिर क्या नष्ट होता है? तो फलम, जो फलम के रूप में आने वाला है वो नष्ट होता है। फिर क्या नष्ट होता है? कूटम, पापम, फिर कूटम, और फिर अंत में नष्ट होता है बीजम, फलोन्मुखम कर्मण्येव प्लीयते। तो हमारा भंडार भी नष्ट हो गया, जो अभी पाप के रूप में हमारे सामने आकर के फल का रूप धारण करने वाला था वो भी समाप्त हो गया। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो प्रारब्ध है वो समाप्त होता है। इसको पूरे के पूरे का साइकिल को देखें तो सबसे पहले आती है वासना। वासना के बाद हम क्या करते हैं? कोई भी काम करते हैं, मतलब पाप। पाप का अर्थ यहाँ पर कर्म लेना है। जो भी हम कर्म करते हैं वो पाप है, क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप हो, हमको बांधने का ही काम करेगी, इसलिए हम इसको पाप हैं। अब पाप के बाद क्या आता है? जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो किस में आएगा? प्रारब्ध में आएगा। और कुछ प्रारब्ध में आएगा, और कुछ जो हम इस बार कर रहे हैं वो हमको इस बार नहीं मिला, वो जाकर के संचित हो गया। कहाँ पर? अप्रारब्ध में संचित हो गया, जहां सारे पाप संचित होते हैं। और फिर वहां से निकलेगा कूट के रूप में। किसके रूप में निकलेगा? कूट के रूप में। और फिर वो फल के रूप में क्या होगा? उन्मुख होगा। फल नहीं आया, लेकिन जो फल आने से पहले जो स्थिति होती है उसको कहा जा रहा है फलोन्मुखम। और ये वासना को ही हम लोग बीज कहते हैं। ये ऐसे पूरा का पूरा एक साइकिल चलता है। तो सबसे पहले हमारा नष्ट क्या होगा? हमारा अप्रारब्ध नष्ट होगा, और फिर प्रारब्ध हम भोगते ही रहेंगे जीवन में। फिर धीरे धीरे वो कूट समाप्त होगा, और फिर बीज समाप्त होगा। जब बीज समाप्त होगा तो पाप का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जब हम बाकी सब काम कर लेते हैं तो हमारे क्या करते हैं? अप्रारब्ध को ही नष्ट करते हैं। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध है कि वो इस बीज को ही समाप्त कर देती है। हमारे जो बहुबंधन का जो बीज है उसको ही समाप्त कर देती है। इसको हम लोगों ने समझा है, एक डायग्राम में हमने इसको पाप के पूरे साइकिल को आपको समझाया है, इसलिए हम इसको डिटेल में यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है? धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और फिर कह रहे हैं प्रत्यक्षवागमम धर्मम, प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव ये क्या होगा? अब इतना पवित्र होने के बाद ये हमको प्रत्यक्ष अनुभव कराएगा। कैसे अनुभव कराएगा? तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम और आप हमेशा क्या करते हैं? तीनों टाइम थाली भर भर के भोजन करते हैं। और जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसको क्या मिलता है? सबसे पहले उसको मिलता है तुष्टि। क्या मिलती है उसको? भोजन करने से तुष्टि मिलती है। और फिर दूसरा में उसको क्या मिलता है? पुष्टि मिलती है। और फिर क्या होता है? उसकी क्षुधा की क्या हो जाती है? निवृत्ति, मतलब पेट भरता है, पेट भरना। तो ये काम अलग अलग हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है? ये काम एक ही साथ हो रहा है। हम भोजन का कवर जैसे जैसे अंदर डालते जा रहे हैं, हम तुष्ट भी हो रहे हैं, पुष्ट भी हो रहे हैं, और हमारा पेट भी धीरे धीरे भर रहा है। हम जैसे ही राज विद्या को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा कि हम अपने आराध्य, हम अपने कृष्ण को क्या करेंगे? उसी समय हम अनुभव करने लग जाएंगे। जैसे ही हम कृष्ण को अपने सामने लगाएंगे, और संसार से हमारी क्या होते जाएगी? विरक्ति होते जाएगी। जैसे ही हम राज विद्या को अपनाते हैं, ये एक साथ होगा। अनुभव और विरक्ति क्या होंगे? हमारे साथ एक साथ होंगे। जैसे भोजन करते करते पेट भी भरती है, तुष्ट भी होते, पेट पुष्ट भी होते हैं। उसी तरह जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय हम कृष्ण का अनुभव भी करते हैं, और संसार से विरक्ति का भी भाव जागृत होता है। वो भी कैसे? एक साथ होता है। इसलिए इसको कह रहे हैं प्रत्यक्ष अवगमम। फिर धर्मम, क्या है ये? आगे शब्द क्या है? धर्मम। अब धर्मम को हम लोग समझते हैं कि कैसे है वो।
क्योंकि जो भी हमारे शास्त्र में बताए गए हैं वो सब क्या हैं, हमारे करने के लिए हैं। धर्मम, धर्म नहीं, धर्मम शब्द है, मतलब जो सब धर्म आपको दे सकते हैं। एक तो हम दान करके, दान भी एक धर्म है, सेवा भी धर्म है, किसी की मदद करना, या फिर बहुत सारे हैं हमारे शास्त्रों में धर्म के सिद्धांत। तो हम केवल अलग अलग धर्मों को हम पालन करके सोचेंगे कि हम सब पुण्य को प्राप्त कर लें। कभी भी कोई व्यक्ति वेदों में लिखे गए सारे धर्मों का पालन नहीं कर सकता। किसी को कहा जाए कि तुम दान करो तो कहेगा कि हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम दान कर पाए। कोई कहेगा तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास तन है तो तुम तन से सेवा कर दो, कहेंगे कि नहीं, हमारे पास इतना समय, इतना सामर्थ्य नहीं कि हम स्वयं जा करके वहां सेवा कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में धर्म लिखे गए हैं जिसको मनुष्य को करने होते हैं, लेकिन वो सब धर्मों को नहीं कर पाता। तो भगवान कहते हैं ऐसा विद्या है, राज विद्या, जिसको करने से जितने प्रकार के भी वैदिक शास्त्रों में जो कर्म है उसको करने के बाद जो फल दिए गए हैं वो सब प्राप्त हो जाएंगे, केवल और केवल इस भक्ति को आश्रय करने से। किसका आश्रय? भक्ति का आश्रय लेने से, केवल। सोच लीजिए, इसलिए इसको कहा जा रहा है प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम। और फिर क्या है? सुसुखम। क्या है ये? सुसुखम। छोटा मोटा सुख नहीं कहा गया, यहां पर कहा जा रहा है सुसुखम। क्योंकि हमने बहुत सारे चीजों को देखा। पहले हम लोगों ने देखा कर्म को, फिर हम लोगों ने देखा ज्ञान को, फिर हम लोगों ने देखा ध्यान को, यज्ञ को, बहुत सारे हम लोगों चीज देखे, इतने सारे चीज को हम लोगों ने देखा। अब हमको बताइए कि जो कर्म बताया जा रहा है, कर्म करने में क्या होगा? जैसे अगर किसी को अपना ही परिवार अगर पालना है, अपना कुटुंब का भरण पोषण करना है, तो उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है। उसमें भी क्या होता है? हमको कष्ट होता है, क्लेश मिलते हैं या नहीं मिलते? अब हमको ज्ञान अर्जित करना है तो हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए। अब बुद्धि प्रखर करने के लिए भी तपस्या लगती है, बिना तपस्या के बुद्धि प्रखर भी नहीं होती है, तो उसके लिए भी कष्ट है। अब ध्यान लगाना है तो ध्यान के पहले अपने इंद्रियों को वश में करना है, सब चीज को सहन करना है, विषयों के आवेग को सहन करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद सबको सहना है, और सबको सहने में कितना कष्ट है। तो इसमें भी क्या है? क्लेश ही क्लेश है। और यज्ञ करने में भी धुआं है। बहुत सारे यज्ञ बताए ना हम लोगों ने, 10 प्रकार के यज्ञ भगवान ने स्वयं बताए। उसमें अलग अलग प्रकार की आहुतियां बताई। क्या हम अपने प्राणों को, अपने प्राण में या मन को हम नियंत्रित करके हम उसको यज्ञ की आहुति के रूप में समर्पित कर सकते हैं? कोई कहा जाए कि रेचक पूरक कुंभक करके दिखाओ, मतलब अपने सांस को आने जाने से रोक दो, संभव है? नहीं है। यज्ञ में क्या है? यज्ञ में बहुत सारे शुद्ध सामग्री चाहिए, शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, शुद्ध मंत्र पढ़ने वाला व्यक्ति चाहिए, तब जाकर के हम यज्ञ को संपादित कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। तो इन सब को करने में हमको एक ही चीज दिखाई देता है, क्लेश, क्लेश और क्लेश। लेकिन भक्ति को करना है अगर हमको, सुसुखम, अगर हम भक्ति को करेंगे तो कष्ट होता है। भगवान कृष्ण की कथा सुनने में कभी कष्ट होता है? केवल कान को लगा देना है, भगवान की सुंदर लीलाओं को हम सुन पाते हैं। नाम है, केवल कृष्ण बोलो तो लगता है कि अभी अभी मिठास जो है पूरा का पूरा मुंह में घोल दिया गया है। ऐसा मीठा भगवान का नाम है, जिसको लेने में हमें आनंद आता है। तो सोचिए, इसलिए इसको कहा जा रहा है सुसुखम। एकदम कृष्ण बोलते ही हम अनुभव कर लेते हैं कि हाँ, कितना आनंद है इसको करने में। इसलिए भागवत कहती है कि वासुदेव भगवान को प्रसन्न करना है बहुत आसान है। ना हयच्युत्तम प्रीणयतो बहयासो। वासुदेव को प्रसन्न करना परिश्रम करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। केवल हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे, भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन हमें 24 घंटे बैठ करके हम ले नहीं सकते, हमारा अभ्यास नहीं है। हम कुछ भी करेंगे हमको सुख की अनुभूति मिलेगी कब? भक्ति में। भक्ति के लिए कृष्ण के लिए गाओ, कृष्ण के लिए खेलो, कृष्ण के लिए घूमने जाओ, कृष्ण के लिए परिक्रमा करो, कितना आनंद है। हम बहुत सारे चीजों को देखते हैं, सुनते हैं,
सब कृष्ण से संबंधित है। सुन करके क्या होता है, कितना आनंद आता है, रोमांच आता है शरीर के अंदर। तो केवल भक्ति करने में ही आनंद है, बाकी कर्म में, ध्यान में, यज्ञ में, इन सबको करने में आनंद जो है उसका अनुभव हम लोग प्रत्यक्ष रूप में तुरंत नहीं करते। जैसे हमने कोई कर्म किया, अब कर्म के बाद वो कब फल आएगा, कर्म किया है, फिर कर्म का बीज रखा है, समय आएगा, फिर वो फल के रूप में प्रदान करेगा, तब हमें आनंद आएगा। लेकिन भक्ति के साथ क्या है, करो और आनंद पाओ इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि कल फल मिलेगा, परसों फल, नहीं। अभी हम कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, अभी हम कृष्ण की बात को कह रहे हैं, कृष्ण की बात को कहने में भी आनंद है और कृष्ण की बात को सुनने में भी आनंद है। इसलिए कृष्ण की जो भक्ति है वो सुसुखम है, उसके अलावा कोई भी सुख को देने वाला नहीं है। और प्रत्यक्ष जैसे ही कृष्ण कह रहे हैं उसी समय हमें क्या अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, उसके बाद आखिरी शब्द है अव्ययम, मतलब सनातन। बाकी हम कर्म करेंगे, ज्ञान होगा, तो कर्म और ज्ञान को क्या करते हैं, जब हम कर्म कर लिए या फिर ज्ञान को हासिल कर लिए, तो कर्म करने के बाद जब हम दूसरे जन्म में जाएंगे, क्या कर्म वही मिलेगा। हम इस जन्म में डॉक्टरी पढ़ करके हम मर जाते हैं, ठीक है। अगले जन्म में हम पैदा होंगे तो हाथ में डिग्री लेकर के पैदा होंगे, हमारे नाम के अंदर पहले लिखा जाएगा कि MBBS बाबू पैदा हुए। अभी कभी भी संभव नहीं, मतलब कर्म के द्वारा नहीं है। फिर ज्ञानी, आप सब वेद वेदांत शास्त्र को पढ़ लिए तो क्या कहा जाएगा, विद्या भास्कर, विद्या ज्ञानी, 1008 श्री, ऐसा कहा जाएगा जन्म के बाद? नहीं कहा जाएगा। लेकिन हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो कहा जाएगा, उस योग को पुनः स्वीकार करेगा और फिर वो उस ज्ञान में, उस मार्ग में आगे बढ़ेगा। फिर भगवान दूसरे अध्याय में भी कहे, नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रतिभायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, केवल और केवल थोड़ा सा भी कर ले तो उसका कभी भी नाश नहीं होता है। और इसका एक और अर्थ बताते हैं भक्त विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उसमें कहते हैं कि जो भी कर्म है या ज्ञान है, ये कर्म और ज्ञान है, जब ये सिद्ध हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, सिद्ध होने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही कर्म हमने कर लिए समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक छत है जहां हमको चढ़ना है और एक सीढ़ी है, ठीक है। और जैसे ही ज्ञानी और कर्मी लोग चढ़ते हैं इस सीढ़ी में स्वयं के परिश्रम से, स्वयं के प्रयास से, तो यहाँ जैसे ही ज्ञानी और कर्मी लोग चढ़ जाते हैं, चढ़ने के बाद इस सीढ़ी का कोई महत्व नहीं रह जाता, ये सीढ़ी यहाँ से हटा देते हैं। तो ये सीढ़ी जिस मार्ग से चल के गए इसका उपयोग नहीं है। लेकिन हमारे भक्ति मार्ग में क्या है कि हम, भक्ति ही हमारी क्या है, साधना है, और भक्ति ही हमारे क्या है, साध्य है। मतलब हमारा साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं है। जब हम साधना कर रहे हैं तो भी कृष्ण का नाम लेंगे और कृष्ण की सेवा करेंगे, और जब हम भक्ति में सिद्ध हो जाएंगे तो भी हम क्या करेंगे, कृष्ण की ही सेवा करेंगे। बस इतना ही अंतर होगा। हम अभी बद्ध शरीर के साथ कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, सिद्ध होने के बाद हम सिद्ध देह के साथ भगवान की सेवा करेंगे। करना हमें वही है, इसलिए भी इसको अव्यय या फिर सनातन कहा जाता है। ये था पूरा का पूरा इसका मतलब। इसी को कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसी को यहाँ पर समझाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं, इसी चीज को समझाते हुए कि वेदांत सूत्र वर्णन करता है जिसका अर्थ है भक्ति में इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्य में अगर कोई लगा है तो उसको ज्ञान रूपी प्रकाश स्वयं प्राप्त हो जाता है। वेदांत सूत्र कहता है प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्, केवल और केवल भक्ति में लगा है तो ज्ञान अपने आप उसको प्राप्त हो जाता है। और नारद जी कहते हैं अपने पूर्व जन्म की कहानी में, कैसे बताते हैं कि हमको ये भक्ति कैसे प्राप्त हुआ, तो नारद जी कहते उच्चिष्ट लेपा अनुमोदितो द्विज श्री कृष्ण भंजे तत्पास्त कल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः सद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते
कह रहे हैं कि जब वो चतुर्मास में हमारे यहाँ आकर के रुके थे तो मैं उनका उच्चिष्ट उठा करके उनके भोजन के प्लेट से खाता था। उनके मुख से कथा सुनने में हमें बहुत आनंद आता था। अभी तक भगवान नारद को पता नहीं था कि भक्ति क्या है। जैसे ही भक्ति को करना आरंभ करते हैं, उच्चिष्ट साधुओं का उच्चिष्ट खा रहे हैं, उसी में भगवान नारद को बहुत आनंद आ रहा है। और फिर क्या कह रहे हैं, तन्नावहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा शृणुम मनोहरा ता श्रद्धयामो अनुपदम विष्णुवतः प्रिय सर्वंग माम भवद रुचि। धीरे धीरे उनसे, उनके मुख से जो निकली हुई कथा है उसको सुनते सुनते मेरे अंदर क्या आ गया, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, केवल सुनने मात्र से। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि हम भक्ति में आएंगे, सुनने से हमारा भक्ति भी बढ़ेगा और ज्ञान भी बढ़ेगा, इसको कहते हैं। और फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, धर्म्यम शब्द धर्म का पथ। धर्म क्या है, सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। भक्ति वही है जो उस परम अधोक्षज के लिए समर्पित हो, जो अहेतु की हो, जो बिना किसी हेतु के हो और बिना बाधित, अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी रोक टोक के, बिना मतलब बिना रुके चले, हर बार चले। ऐसा नहीं कि आज हमने किया कल रुके, ऐसा नहीं, उसको कहते हैं धर्म, उसी को परम धर्म कहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि धर्मम, धर्मम का शब्द हमने कहा ना, ये क्या है, भक्ति का आश्रय धर्म है, क्योंकि यही धर्म है भागवत के अंदर कि हम क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और एक और यहाँ पर प्रश्न लिखते हैं कि धार्मिक कृत्य किए बिना मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है, तो यह कैसे संभव होता है। तो इसकी पुष्टि भी करते हैं कि आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यों के संसर्ग में आने से हम बिना किसी धार्मिक कृत्य को किए भी सिद्ध हो सकते हैं। जैसे नारद जी का उदाहरण दिया गया, जिसमें नारद जी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ उनके प्लेट से उठा करके उच्चिष्ट खाते थे अपने पेट को भरने के लिए, और कृष्ण की कथा सुनते सुनते उनको पता भी नहीं चला कि हमारा मन कृष्ण ने कब चुरा लिया। तो इन सबको बताते हैं। और सुसुखम के रूप में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कृष्ण की सेवा करना कितना आसान है, केवल और केवल उनको पत्र अर्पण करना है, जल अर्पण करना है, जो भी हम दे रहे हैं भक्ति पूर्वक अर्पण करना है, हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी। और उसी को कहते हैं ना हम लोग, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्केन वा विक्रोणति समात्मानं भक्ति योग भक्तवत्सलः। केवल और केवल थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी अगर कोई भगवान को समर्पित कर देता है तो भगवान कहते हैं स्वात्मनः विक्रोणति, मैं अपने आप को बेच देता हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और फिर आखिरी में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति योग संपन्न करने से विशेष रूप से किसी भागवत या भगवत गीता सुनकर ही शुद्ध होता है, तो वह कृष्ण विद्या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भक्ति योगतः, जब हृदय में समस्त व्यर्थ बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है ईश्वर क्या है। इसी प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत के समस्त विद्याओं का राजा, समस्त गुही ज्ञान का राजा है। यह धर्म शुद्धतम रूप है और इसे सुखपूर्वक संपूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहिए और मनुष्य के चाहिए कि इसे ग्रहण करे। तो ये था प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमारा पूरा का पूरा, जिसमें आचार्यों ने हमें समझाया। अब हम लोग आगे चलते हैं तीसरे श्लोक के तरफ। तो हम लोग समझ गए कि भगवान इस अध्याय में हमको क्या ज्ञान देने वाले हैं, कितना रहस्य का ज्ञान है, इसलिए हमने इसको इतना आराम से इन 2 श्लोकों को पहले समझाया। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर इतना श्रेष्ठ ज्ञान हम दे रहे हैं सबको, लेकिन उसको क्या करें लोग, उसके प्रति अश्रद्धा कर दें तो क्या होगा। तो भगवान कह रहे हैं, अश्रद्धानः पुरुष धर्मस्यास्य परंतपः अप्राप्यम माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भगवान ने क्या कहा कि जो भगवान अभी कह रहे हैं अश्रद्धानः पुरुषः, जो इस चीज में क्या करते हैं, श्रद्धा नहीं रखते। सबसे पहले भगवान की किसकी बात कर रहे हैं, अश्रद्धालु।
जो अश्रद्धा नहीं रखते किसके ऊपर, ये जो धर्म पथ है, और धर्म पथ क्या है अभी हम लोग समझे, केवल और केवल भक्ति, इसके ऊपर जो श्रद्धा नहीं रखते वो भगवान कह रहे कि मुझे प्राप्त नहीं होते। जब मुझे प्राप्त नहीं होते तो क्या होता है, वो बार बार संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। केवल और केवल किसके कारण, अपने अश्रद्धा के कारण। क्यों, क्योंकि इतना सहज है। अगर अभी हमने ये समझा ना कि भक्ति कितना सहज है, सुसुखम कर तुम अव्ययम, तो अब जब इतना लोग सुन लेते हैं कि भक्ति करना बहुत सहज है, तो उनको भक्ति के प्रति अश्रद्धा हो जाती है कि अरे वाह, केवल भगवान को गंगा जल और तुलसी मात्र चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, केवल कृष्ण का नाम लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है भक्ति बहुत छोटी चीज है, या उनको लगता है कि हमने भक्ति की इतनी महिमा हमने सुना दी तो उनको लगता है कि ये अश्रद्धालु है, उस पर विश्वास नहीं कर पाते कि हाँ इतना आसानी से भी कोई भक्ति कर सकता है। तो पहला रीजन क्या होता है कि व्यक्ति संसारी होता है। कैसे, पहला तो इतना सहज है, क्या सोच लेते हैं, इतना सहज है और इतने सरलता से हमें मिलता है और हम इतना सहजता से उसको कर सकते हैं। और भक्ति की इतनी महिमा जो इतना सहज है, सरल है, उसके बाद भी इसकी महिमा कितनी है, इतनी ज्यादा। तो लोग ऐसा सुनते हैं जैसे ही, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, अश्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। अगर उनको कहा जाए कि चुपचाप बैठ करके एक जंगल के किसी कोने में एक ऐसा पेड़ है जहां पर जिसकी जटाएं जो हैं बरगद की वो जमीन को छूती हैं, जहां सूर्य का प्रकाश भी धरती को नहीं छू पाता, बड़े बड़े बीहड़ जानवर वहां पर घूमते हैं, सामने एक सुंदर झरना गिर रहा होता है, और वहां पर बैठ करके उस बरगद के वृक्ष में जो खो हो जाता है उसमें बैठ करके तुम्हें क्या करना है, तपस्या करना है। ना भोजन करना है, ना आँख खोलना है, ना सांस लेना है, ना सांस छोड़ना है, ना उठना है। तो लोगों को लगता है हाँ ये कठिन है, ये कुछ चीज है। जैसे इनको कहा जाता है सिर्फ आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करो, भगवान प्रसन्न होंगे और यही भक्ति का सबसे शुद्धतम स्वरूप है। तो वो कहते हैं कि इतना सहज है, तो उनको इसके ऊपर अश्रद्धा आ जाती है। और इसी को कहते हैं कि अगर श्रद्धा नहीं आई तो कहाँ भटकेंगे, मृत्यु संसार वर्तमनि, वो वापस इस जन्म मृत्यु के संसार में पड़ जाते हैं। इसलिए भक्ति जो है उसके लिए सबसे मूल वस्तु क्या है, केवल और केवल श्रद्धा। अगर हमारे पास श्रद्धा नहीं है तो हम भजन के उस स्तर पर कभी नहीं जा सकते। इसलिए हमें करना चाहिए श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद ही हमें साधु संग मिलता है, और साधु संग के बाद ही हम भजन करते हैं, तब जाकर के हम उस भाव और प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले श्रद्धा होना चाहिए। चैतन्य चैतामृतकार कहते हैं श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, केवल और केवल श्रद्धावान जन ही भक्ति कर सकते हैं। जब उनके पास श्रद्धा आएगी तब तो साधु संग मिलेगा। इसलिए फिर चैतन्य चैतामृतकार कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि ब्रह्मांड में भटकता हुआ जीव को अगर गुरु और कृष्ण की कृपा मात्र से भक्ति का बीज मिल जाता है तो इस संसार से बाहर हो सकता है, अन्यथा बाहर नहीं हो सकता है। इसलिए हमें इस बात में क्या करनी है, श्रद्धा करनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा राज विद्या क्या है, अब हम लोग देखेंगे कृष्ण और जगत के साथ भगवान का संबंध क्या है। तो उसके संबंध में भगवान अब हमें चौथे श्लोक से बताना आरंभ करते हैं। चौथा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हाँ इस तात्पर्य में पहले समझ जाइए, इसी तीसरे में कि अश्रद्धा, इस श्रद्धा को लेकर के इसमें प्रभुपाद जी तीन बातों को बताते हैं, तीन प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। एक तो ऐसे भक्त होते हैं जो श्रद्धा विहीन होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक है जिसके पास श्रद्धा विहीन है, उनके पास श्रद्धा है ही नहीं। और दूसरे प्रकार के लोग वैसे होते हैं जो कुछ कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सिद्धि की अवस्था को प्राप्त नहीं किया। किसकी अवस्था को,
सिद्धि की अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। और चौथे ऐसे व्यक्ति हैं, वो श्रद्धा लेकर के तो भक्ति को के लाइन पे तो आते हैं, लेकिन उस श्रद्धा से वो अपनी मनोवांछित चीज होता है कि नहीं हमको क्या चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, या फिर हमको क्या चाहिए, बड़ा कार चाहिए, या फिर हमको विदेश जाना है। ऐसा जब वो मनोकामना लेकर के आते हैं तो भक्ति क्या करती है, कल्प वृक्ष के समान है, चिंतामणि है, तो क्या करती है, उनका वो भाव पूर्ण कर देती है। जैसे ही उनको जो चाहिए था वांछित वस्तु प्राप्त होती है, वो पुनः उस भक्ति को करना छोड़ देते हैं। तो भगवान पहले तो इन 3 प्रकार के लोगों की प्रभुपाद जी ने बात करी, और फिर बात करते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं कनिष्ठ, फिर होते हैं मध्यम, और फिर आते हैं उत्तम। सबसे श्रेष्ठ प्रकार के भक्त ये होते हैं। ये क्या करते हैं कि इनकी कृष्ण के प्रति इतनी ज्यादा निष्ठा होती है और इतने शास्त्र के ऊपर ये ज्ञान को रखते हैं कि इनके श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता है। दृढ़ श्रद्धा होती है, जो इनके संग में आएगा वो भी भक्ति शुरू कर देता है। वो उत्तम भक्त होते हैं, जो सभी को कृष्ण भक्त समझते हैं, चाहे वो जैसा भी हो। दूसरा मध्यम, उसका कृष्ण के ऊपर जो श्रद्धा है वो बहुत है, और वो जो मध्यम अधिकारी का है उसका श्रद्धा भी बहुत है और शास्त्रों को थोड़ा बहुत जानता भी है। लेकिन जो कनिष्ठ है, ये श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण ये किसी के बहकावे में आ सकता है। ये कोई कर्म वाले ले गए, ध्यान वाले ले गए, तो ये उठा करके उनको ले, जहाँ ज्ञान ही श्रेष्ठ है, धर्म ही श्रेष्ठ है, वो करने लगेगा। लेकिन जो मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी के लोग हैं, ये कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धावान रहते हैं, वो पूर्ण निपुण होते हैं और इनके पास दृढ़ अवस्था को प्राप्त किए रहते हैं, और साथ साथ ये सिद्धता को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो उत्तम कोटि के वो भक्त होते हैं, जिनके पास क्या है, इनके पास ज्ञान है, इनके पास पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा है, उसके बाद इन सिद्ध हो चुके होते हैं, और सबके ऊपर समान दृष्टि होती है। किनकी? उत्तम भक्त वालों की। और मध्यम वालों के पास ज्ञान है, श्रद्धा है, ज्ञान और श्रद्धा है, तो सब कुछ है, लेकिन सिद्ध नहीं हुए और सबको समान नहीं देखते, क्योंकि ये जो जैसा आता है उनके सामने। जैसे मध्यम कोटि के पास अगर कोई ऐसा भक्त आ गया जो उनसे भक्ति में निम्न है, तो उनको छोटे भाई के जैसे प्रेम देते हैं। सामान्य दृष्टि से आ गया कोई हमारे ही स्तर का, तो मित्र जैसा व्यवहार करते हैं, और हमसे बड़े जो आ जाते हैं उसके साथ मध्यम व्यक्ति उसका संग करता है, उससे श्रवण करता है। ये मध्यम अधिकारी के गुण और लक्षण हो गए। और कनिष्ठ के न ज्ञान पुष्ट है और न इसके पास श्रद्धा पूर्ण रूप से है। मतलब कोई भी आए और इसको बहकाए, वो कनिष्ठ अधिकारी को तो बहक जाता है, लेकिन बाद में जैसे उसको ज्ञान होगा कि नहीं हमको भक्ति ही करनी चाहिए, वापस वो भक्ति आकर के करने लगता है। तो ये 3 प्रकार के भक्त हैं जो 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में लिखे गए हैं। ये प्रभुपाद जी हमको इस तात्पर्य में समझाते हैं कि जिस श्रद्धा की बात की, वो श्रद्धा को पहले 3 भाग में डिवाइड किया गया कि क्यों क्यों आते हैं। एक तो श्रद्धा से रहित हो गए लोग, एक दूसरे वो लोग हो गए जो भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन उस भक्ति के माध्यम से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे ही उनको कुछ प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त करने के बाद वो क्या करेंगे, भक्ति को छोड़ करके चले जाएंगे। और तीसरे वो प्रकार के लोग होते हैं जो अभी तक भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति सतत रूप से कर रहे हैं, उनको इस 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। तो एक तो कनिष्ठ होते हैं, दूसरे मध्यम और तीसरे उत्तम। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने बात की जिसके पास श्रद्धा रहित हैं, जिसके पास श्रद्धा नहीं है। और एक वो लोग आए जिसके पास श्रद्धा है लेकिन वो भक्ति की किसके लिए, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। और तीसरे वो लोग हैं जो श्रद्धा लिए हुए हैं और भक्ति कर रहे हैं। जो भक्ति कर रहे हैं उसी को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ वो लोग जिनके पास ज्ञान और श्रद्धा दोनों कोमल है, किसी के बहकावे में आएंगे तो भक्ति छोड़ सकते हैं। मध्यम वो लोग जिनके पास ज्ञान और श्रद्धा दोनों दृढ़ रहती है और उनके पास समान दृष्टि नहीं होती। समान दृष्टि न होने के कारण अपने से कम जानकार या कम श्रद्धे वाले भक्ति को उसको दृढ़ देते हैं, उसको शक्ति प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं, उसको समझाते हैं, संग देते हैं। जो अपने
हम उम्र के आते हैं उनके साथ मित्रता करते हैं, जो उनसे श्रेष्ठ आते हैं उनका संग करते हैं मध्यम अधिकारी, और फिर उत्तम अधिकारी ज्ञान भी पुष्ट, श्रद्धा भी पुष्ट, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया और सबको समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे उनके सामने अश्रद्धालु व्यक्ति ही क्यों ना आए, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी वो समान दृष्टि से देखते हैं। ये हो गए उत्तम अधिकारी। यही प्रभुपाद जी ने पूरे के पूरे इस तात्पर्य में लिखा है। अब हम लोग चौथे श्लोक के तरफ बढ़ते हैं, जिसमें भगवान अपने साथ जगत के संबंध को बताने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 4। मया तद्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिनः मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है और समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अब जो भगवान जिस तरह के बात को कह रहे हैं और जिस तरह की बात को अभी 10वें श्लोक तक कहेंगे, उसको समझने के लिए अपने कान को और अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। क्योंकि भगवान करें मया तद्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिनः मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थिति। क्या कह रहे कि संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। क्या कह रहे हैं? मेरे अव्यक्त रूप से ये पूरा का पूरा जगत व्याप्त है। और फिर कह रहे हैं समस्त जीव मुझ में है, और फिर कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूँ। इसको कैसे समझेंगे? इसको हम आसानी से समझेंगे। बस जो समझाया जाए उसको उसी रूप में समझेंगे तो हम बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दे करके बताया है, और सिद्धांतिक रूप से भी हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान हमको कह रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत जो है वो मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। संपूर्ण जगत में भगवान क्या कह रहे हैं? अव्यक्त रूप से व्याप्त हैं। अव्यक्त रूप से क्या है? वो व्याप्त है। अव्यक्त रूप मतलब ब्रह्म का स्वरूप, जिसमें हाथ पैर नहीं होता, वो ब्रह्म का हाथ पैर नहीं होता। परब्रह्म का हाथ पैर है, कृष्ण के हाथ पैर हैं। तो भगवान के अव्यक्त रूप से हम व्याप्त हैं। फिर कह रहे हैं समस्त जीव मुझ में है। शब्द देखिए, समस्त जीव क्या है? मुझ में है। जीव मुझ में हैं। और फिर कह रहे हैं भगवान कि मैं उनमें नहीं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। 3 चीज कहा कि पहले तो भगवान ने कहा कि हम पूरे के पूरे जगत में व्याप्त हैं, मतलब इसी से पता चल रहा है कि भगवान सब जगह हैं। अब भगवान सब जगह हैं और फिर भी बोल रहे हैं मैं उनमें नहीं हूं, ये 2 बात हो गया। और फिर भगवान बोल रहे हैं समस्त जीव मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। भगवान 3 बात को इसमें कह रहे हैं। अब तीनों को कैसे समझा जाए? तो इसको 2 बात से समझा जा सकता है। एक को कहते हैं परिणामवाद। क्या है? परिणामवाद, परिणाम। और दूसरा है विवर्त। इसको समझ जाइए। परिणाम मतलब कि अगर हमको दूध से दही बनाना है, क्या बनाना है? दूध से दही, ठीक है। अब दूध से दही कब बनेगा? जब दूध में कोई अम्ल चीज का संयोजन होगा उसके साथ, तो दूध क्या बन जाएगा? दही। तो जो दूध से दही बना, ये किसका परिणाम है? दूध का परिणाम है। ये दूध से क्या बन गया? दही बन गया। इसको कहते हैं परिणामवाद। अब इस परिणामवाद को समझ गए कि दूध से दही बन गया। अब इसको समझिए विवर्त को। विवर्त उसको कहते हैं जैसे एक रस्सी है और रस्सी में सांप का भ्रम होता है। कभी कभी रस्सी को देखते हैं तो सांप समझते हैं, और कभी कभी हम सांप को देखते हैं और रस्सी समझ लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। ऐसा क्या होता है? भ्रम होता है। ये क्या हो रहा है? भ्रम। इसी भ्रम को हम विवर्तवाद कहते हैं। और इसी को भगवान कह रहे हैं कि जगत मेरा परिणाम नहीं है। जगत मेरा परिणाम नहीं है। अब समझिए, पहले इसको समझिए। परिणाम का अर्थ होता है जो दूध से दही बन गया, मतलब उसका दूध है, दूध का जो परिणाम है वो दही है। अब भगवान कहे जगत मेरा परिणाम नहीं है, मतलब जो जगत है वो कृष्ण नहीं है। सीधा सा अर्थ है कि जो जगत है वो कृष्ण
नहीं है, कृष्ण इससे अलग हैं। तो ये बात पूरा हो गया, मैं उनमें नहीं हूं। अब विवर्त में आइए। विवर्त में क्या होता है, लोगों को भ्रम होता है। मतलब इसको समझिए, जीव या जगत मेरा विवर्त है, विवर्त है। अब विवर्त में क्या होता है, जीव और जगत ये क्या है, रस्सी और सांप, मतलब भ्रम हो रहा है कि जो जीव हैं वही आप हैं, या जो पूरा संसार जो जगत दिख रहा है वही आप हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हम वैसा भी नहीं हैं, दोनों नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं संपूर्ण रूप से व्याप्त हूं। तो कैसे व्याप्त हैं, इसको अगर हमको समझना है तो ऐसे समझिए कि जीव और जगत को समझिए। तो जीव क्या है, सत्य है, और जगत भी क्या है, सत्य है। जीव क्या है, सत्य है, और जगत भी क्या है, सत्य है। लेकिन जीव जो है वो हमेशा वर्तमान रहता है, हमेशा रहता है, और जगत आता है और जाता है। मतलब जगत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। जगत अनित्य है और जीव क्या है, नित्य है। जब जीव नित्य है तो उसको कह रहे हैं क्या है, समस्त जीव मुझ में है। किसके लिए, जीव के लिए। मैं उनमें नहीं हूं, किसके लिए, जगत के लिए कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूं। अब इसको प्रभुपाद जी हमको और आसानी से समझाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एक ये हो गया सिद्धांत के रूप में समझना। अब इसको उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे एक राजा होता है, क्या होता है, राजा। अब राजा क्या चलाता है, सरकार। ये राजा है और ये उसका सरकार है। अब इसी सरकार के ही शक्तियां क्या करती हैं, अलग अलग जगह अलग अलग रूपों में कार्य करती हैं। यही राजा तो सब जगह नहीं होता ना। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का कार्य यहाँ पर एक IAS ऑफिसर भी कर रहा है, एक सचिव भी कर रहा है, ये सब कार्य को कर रहे हैं। यहाँ पर एक राज्यपाल भी है, वो भी किसका है, राजा का है। राजा तो हर जगह व्याप्त है, किसके माध्यम से, अपने सरकार की शक्ति के कारण। राजा कहाँ है, एक जगह बैठा हुआ है दिल्ली में, लेकिन उसकी सत्ता जहां भी उसका शासन है, मतलब एक देश के अंदर उसका शासन है, तो पूरे के पूरे देश के अंदर शक्ति किसकी व्याप्त होगी, एक राजा की। लेकिन राजा कहाँ पूरे जगह व्याप्त होता है, नहीं, एक जगह बैठा होता है। लेकिन उसकी शक्तियां क्या होती हैं, चारों तरफ व्याप्त होती। किसके माध्यम से, जो उसके कार्य करने वाले हैं, जो उसके नीचे जो उसके सेवक हैं, जो अधिकारी गण हैं, उसके माध्यम से व्याप्त रहते हैं। तो उसी को यहाँ पर समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि एक राजा जो होता है वो उसके अध्यक्ष में पूरा का पूरा सरकार काम करती है, लेकिन उसके बाद भी व्याप्त है सब जगह अपने शक्ति के रूप में। यहाँ राज्यपाल जो है इस स्थान का राजा है, लेकिन सबका राजा कौन है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। तो ऐसे ही समझा रहे हैं कि भगवान जो हैं वो सब जगह व्याप्त हैं। कैसे व्याप्त हैं, तो एक शक्ति के रूप में व्याप्त हैं, ब्रह्म की शक्ति के रूप में व्याप्त हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं उन सब में नहीं हूं। मतलब राजा यहाँ होकर के भी नहीं होता है, वो दिल्ली में बैठ करके ही यहाँ के कार्य को अपनी शक्ति से नियंत्रित करता है। वैसे ही भगवान इसमें भी कह रहे हैं। श्लोक संख्या 5, श्लोक संख्या 5 जिसमें भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये भी वैसे ही बात है। भगवान कह रहे हैं इसमें, न च मत स्थानी भूतानि पश्य में योग में ऐश्वरम भूत भृन्न च भूतस्तो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। भगवान कह रहे जो मुझसे उत्पन्न हुआ लेकिन मुझ में स्थित नहीं रहता। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। क्या कह दिए भगवान, कि मैं इस सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। न च मत स्थानी। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य को देखो, मेरे ऐश्वर्य को देखो। किस तरह का ऐश्वर्य है, योग ऐश्वर्यम की बात भगवान कह रहे हैं। ऐश्वर्य
कि योग ऐश्वर्य की भगवान बात कर रहे हैं कि मेरे योग ऐश्वर्य को देखो जो क्या है, जिसमें मैं व्याप्त हूँ। कैसे व्याप्त हूँ? तो समस्त जीवों का सबसे पहले भगवान स्वयं को बता रहे हैं कि मैं पालक हूँ, और पालक होने के बाद मैं सर्वत्र हूँ। और फिर भगवान कह रहे हैं कि वो मुझ में अवस्थित नहीं है, मुझ में अवस्थित नहीं है। और फिर कह रहे हैं क्यों अवस्थित नहीं है? क्योंकि मैं सृष्टि करता हूं, मैं सृष्टि करता हूं। अब इसको समझिए, इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले भगवान कह रहे कि मुझ में अवस्थित नहीं है, और पिछले श्लोक में भगवान कह रहे थे कि मुझ में अवस्थित है। पिछले श्लोक में भगवान कहे ना, देखिए पिछले श्लोक को निकालिए, उसके ट्रांसलेशन को एक बार देखिए, जिसमें भगवान कह रहे हैं मैं व्याप्त हूं और समस्त जीव मुझ में हैं। और यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मुझ में अवस्थित नहीं है। साफ साफ भगवान दोनों जगह दो बात को भगवान कह रहे हैं। मतलब कि जो भी भौतिक जगत है वो सब उनके ऊपर ही निर्भर करता है। और इसको कैसे समझाते हैं प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर तरीका से समझाया है। कहते हैं कि कभी कभी जब हम कहते हैं ना कि भगवान के ऊपर ही पूरा का पूरा सृष्टि का जो है वो भार सौंपा गया है, तो कहते हैं जो एटलस है ना, जैसे बड़ा सा एक ग्लोब लेकर के अपने कंधे पर बैठा रहता है बूढ़ा सा व्यक्ति, और सर ऐसे झुकाए हुए रहता है, उस एटलस की याद आती है। तो वैसा कल्पना नहीं करना चाहिए कि भगवान अगर सृष्टि को चला रहे हैं तो कैसे अपने ऊपर अवस्थित हैं या अवस्थित नहीं हैं। तो वैसा ध्यान कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और कह रहे हैं कि यद्यपि सारी वस्तु उन पर टिकी हैं, लेकिन फिर भी वो उससे पृथक हैं। भगवान कृष्ण अपने ऊपर जैसे झोला लेकर के, वो एटलस दिखता है ना पीछे ग्लोब लेकर के, वैसे भगवान खड़े नहीं हैं। केवल भगवान की योग ऐश्वर्य शक्ति से पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो चल रहा है। उनके ही भय से सब कुछ यहाँ पर काम करता है। उसी को वैदिक कोश में कहते हैं युज्यन्तेन दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं करते हैं। यही आश्चर्य है। क्यों? क्योंकि कर भी रहे हैं और कर नहीं भी रहे हैं। यही अचिंत्य है भगवान का। और इसी को समझाते हैं, अगर कोई काम करना चाहता है तो हमारे काम में अनेक विघ्न आते हैं, लेकिन वो संपूर्ण रूप से हम पूरा नहीं कर पाते। अब कृष्ण का काम देखिए कि पालक भी हैं, सर्वत्र भी हैं, अवस्थित नहीं भी हैं और अवस्थित हैं भी, और सृष्टि करता है। ये सब को भगवान यहाँ एक साथ समझ रहे हैं। ये पालन करने वाले भी हैं और धारण करने वाले भी हैं, और साथ साथ संहार करने वाले भी हैं, और प्रत्येक वस्तु के आश्रित हैं भी और आश्रित नहीं भी हैं। यही भगवान का योग ऐश्वर्य है। अगर हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान इसी बात को देखते हैं कि अब तो समझ में नहीं आ रहा अर्जुन को भी, तो उसको समझाने के लिए अगला श्लोक कहते हैं 9.6, तो समझ में आ जाएगा। कैसे भाई? यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थाने उपधारये। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणी को मुझ में स्थित जानो। क्या कहा भगवान ने? कि जिस प्रकार सर्व जगह वायु जो है वो सर्वत्र रहती है। उदाहरण कितना अच्छा दिया भगवान ने वायु का और आकाश का। कैसे? भगवान ने कहा कि मैं सब में हूं लेकिन कोई मुझ में नहीं है, मैं फिर भी सबको व्याप्त करता हूं, फिर भी लोग मुझ में हैं और मुझ में नहीं है, सब एक साथ कह रहे। कैसे? अब ये आकाश है, आकाश और वायु, ये दोनों का क्वालिटी क्या है कि असंग रहते हैं। ये क्या रहते हैं? असंग रहते हैं और सर्वत्र व्याप्त है। एक जगह दो जगह नहीं, वायु भी सर्वत्र है और आकाश भी सर्वत्र है। अब आकाश और वायु की अगर हम लोग संयोग को देखें तो जैसे आकाश है, ये पूरा का जो खाली स्थान होता है उसको आकाश कहते हैं। तो मान लीजिए ये आकाश है, अब इसके बीच में हवा बह रही है, तो हवा तो चारों तरफ ऊपर नीचे सब जगह बह रही है, हवा चल रही है, लेकिन चलने के बाद भी ये आकाश से निर्लिप्त है, असंग है, और उसके साथ साथ सर्वत्र भी है। वायु भी
और आकाश भी। तो भगवान इस वायु और आकाश दोनों का उदाहरण देकर के समझाते हैं। जैसे वायु असंग और सर्वत्र रहता है, वैसे ही मैं सब में व्याप्त हूं, सब मुझ में हैं, लेकिन मैं सब में हूं, मैं सब में हूं। और फिर कहते हैं, व्याप्त की बात करते फिर बोलते हैं मुझ में नहीं है, मुझ में नहीं है कोई। और फिर मैं सब में हूं, फिर कहते हैं मैं सब में नहीं हूं। तो ये बात कैसे प्रूफ होगा? तो एक साधारण से जड़ वस्तु इस बात को प्रूफ कर सकता है। ये वायु और आकाश क्या है? जड़ हैं। उसके बाद भी वो असंग और सर्वत्र का प्रभाव दिखा सकते हैं। जो अचिंत कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जिन्होंने इन सबको रचना की है, उनको असंग और सर्वत्र रहने में कोई समस्या नहीं है। बहुत छोटी बात है अगर भगवान असंग और सर्वत्र दिखाई देते हैं तो उपनिषदों ने कहा है, यद भिषावात पवते है, केवल वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। और फिर कहा जाता है, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गिः सूर्य चंद्रमासो विद्यते तिष्ठत्, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गिः वा पृथ्वा प्रदते तिष्ठत्। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्र, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। केवल और किसके लिए? केवल और केवल भगवान की अध्यक्षता में सब हो रहा है। भगवान कर कुछ नहीं रहे हैं, भगवान की शक्ति से भगवान व्याप्त हैं। भगवान ने सबसे पहले ये कहा ना कि मत सर्वभूतानि स्थानी, मैं सब जगह क्या हूँ? अवस्थित हूँ। कैसे? उसको भी भगवान ने बताया कि अवस्थित होकर के भी वो एक स्वरूप में एक जगह विद्यमान है। ऐसा नहीं कि भगवान विभक्त हो गए। अगर भगवान कह रहे हैं कि मैं व्याप्त हो गया, तो ऐसा नहीं कि जो भगवान के एक जगह जो भगवान कृष्ण हैं, वो कृष्ण जो हैं बट गए, अलग अलग व्याप्त होने में कृष्ण का अस्तित्व समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। वो अपने शक्ति से यहाँ व्याप्त हैं। इसी को भगवान आगे बताने वाले, इसलिए भगवान ऐसी बात को कर रहे हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ, सब मुझसे उत्पन्न होते हैं, मैं सब में हूँ, मैं सबके भीतर हूँ। फिर कहते हैं कि मुझसे सब उत्पन्न हुए, लेकिन मैं उनके भीतर नहीं हूँ और वो मेरे भीतर नहीं है। इस बात को भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए भगवान वायु का उदाहरण देते हैं कि वायु जैसे असंग रहता है और वायु जैसे सर्वत्र रहता है। 7वें श्लोक में कहते हैं भगवान, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो वृषाज्याम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं। अन्य कल्प के आरंभ होने पर उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान? कि सबको कल्प के अंत होने पर, कल्प के अंत होने पर मतलब समझे, कल्प के अंत होने पर मतलब एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक कल्प बराबर एक दिन होता है। किसका? ब्रह्मा का। एक कल्प क्या हो गया? ब्रह्मा का एक दिन हो गया। और ऐसे ब्रह्मा जी की क्या होती है? 100 साल होती है। और 100 साल कब आता है? और ब्रह्मा जी का एक दिन का कितना उम्र है? तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि लगभग 4 अरब 30 करोड़ 30 करोड़ के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और पूरी की पूरी आयु की हम लोगों ने उस समय क्या की थी? कैलकुलेशन किया था। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना जो है ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु होती है। तो जब कल्प की अंत की भगवान बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी का जब पूरा उम्र जब है समाप्त हो जाएगा, उस समय भगवान क्या कर रहे हैं कि सब मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? भगवान अपनी प्रकृति की बात की। मुझ में प्रवेश करता है ऐसा भगवान नहीं करे हैं। भगवान कह रहे कहाँ पर? प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं। और जब भगवान प्रकृति में प्रवेश कर जाती है, पूरी की पूरी ये सृष्टि किसके सहित? जीव के सहित जब प्रवेश कर जाती है। और पुनः भगवान कह रहे हैं कि अगले कल्प में जब फिर से शुरुआत होती है, तो मैं उसको फिर से उत्पन्न
करता हूँ। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद कहता है ना, एको अहम बहुश्यामा, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। वैदिक सूक्त है। कैसे हो जाऊंगा? क्योंकि वही जो जीवात्माएं हैं, जीवात्माएं नई पैदा नहीं होती। कोई कहे कि जीव जो हैं वो पैदा होते हैं, जीव का जन्म होता है, ये बिल्कुल गलत है। जीव हमेशा से रहे हैं, जीव सनातन है। वो क्या हो रहे हैं? व्यक्त हो रहे हैं और पुनः अव्यक्त हो रहे हैं। दिखाई देते हैं फिर दिखाई नहीं देते। कब? जब कल्प का अंत होगा, तब ये सारे के सारे ब्रह्मांड जीव सहित उस प्रकृति में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? प्रकृति से, जहां से प्रकृति के गुण और जिस गुण से फिर ये 8 प्रकार की धातुएं उत्पन्न होती हैं और फिर 24 तत्वों का ये संसार हमको दिखाई देता है, वो पुनः अपने उसी अवस्था में चली जाएगी जहां से ये पूरा का पूरा संसार निकल करके आया है, पुनः उस प्रकृति में वापस चली जाएगी। भगवान ऐसा कह रहे हैं। और फिर 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृते वशात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनष्ट हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि यह संपूर्ण विराट जगत जो है, ये जो प्रकृति है, ये भगवान की ही अध्यक्षता में कार्य करती है। क्या कह रहे हैं? मेरे इच्छा से ही बारंबार क्या हो रही है? प्रकट होती है और फिर अप्रकट होती है। कैसे? अवशम मतलब कर्म के द्वारा। तो इसको समझिए कैसे हो रहा है अप्रकट और प्रकट। तो भगवान कह रहे प्रकृति साधमष्ठाया। तो भगवान क्या करे? किसका आश्रय लेकर के? प्रकृति का यहाँ आश्रय करते हैं और उसको लेकर के पुनः पुनः इस सृष्टि का निर्माण कर देते हैं और फिर इसका विनाश कर देते हैं। क्यों? कैसे करते हैं? तो किसकी इच्छा इसमें काम करती है? तो इस सब में इच्छा कृष्ण की होती है, कृष्ण की इच्छा। और वो जब इच्छा होता है तब भगवान ऐसा कर रहे हैं। पुनः हम पहले बता दिए ये सब कब हो रहा है? निर्माण हो रहा है। जो जैसे कर्म में होता है उसी कर्म को लेकर के वो पुनः इस संसार में आता है। अब इसको समझिए वो कैसे आता है तो हम समझते हैं कैसे हो रहा है ये चीज निर्माण। हाँ, श्लोक संख्या 8। जगत का निर्माण कैसे होता है? तो महाविष्णु से हम लोग शुरू करते हैं। महाविष्णु किसके अंश हैं? तो महाविष्णु भगवान कृष्ण के पुरुषा अवतार हैं। कौन अवतार हैं? पुरुषा अवतार में आते हैं। यही महाविष्णु कहां पर लेटे हैं? कारण समुद्र में लेटे हैं। कारण समुद्र में लेटे हैं। और कारण समुद्र में लेटे हुए जो वहां कारण समुद्र में लेटे हैं तो वहां जो व्याप्त है चारों तरफ, वो क्या व्याप्त है? वो ब्रह्म की कांति व्याप्त है। चारों तरफ क्या है? वहां पर उस दिव्य ज्योति की कांति व्याप्त है। उसके अलावा वहां पर कुछ नहीं है। सफेद शीतल रोशनी जिसके आर पार देख पाना बहुत कठिन है। ऐसे महाविष्णु वहां पर कारण समुद्र के अंदर शेष के ऊपर लेटे रहते हैं। और उसी के स्थान पर जैसे छोटे छोटे बादल होते हैं जिसको हम लोग यहाँ देखते हैं, पूरा आकाश साफ हो, छोटा सा बादल दिखाई दे, उसी आध्यात्मिक आकाश के अंदर, कहाँ पर? उसी आध्यात्मिक आकाश के अंदर एक छोटा सा बादल का टुकड़ा है जिसको कहते हैं महत तत्व। क्या कहते हैं? महत तत्व। उस महत तत्व के ऊपर महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं, क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं। ये 2 रेखाएं इसलिए क्योंकि भगवान महाविष्णु के 2 आंखें हैं, एक और ये दूसरा। केवल और केवल भगवान विष्णु देख करके ही इस महत्व तत्व को एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब गर्भास्थ कर देते हैं। किसको? इस महत्व तत्व को। जैसे ही महत्व तत्व बादल का स्वरूप है, प्रकृति का से पहले का स्वरूप है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? महाविष्णु के, इसको थोड़ा दूर बनाते हैं तो समझ में आएगा।
ये बादल यहाँ है मान लीजिए, और ये ज्योति है, ये पूरा का पूरा ये जो है यहाँ तक प्रकाश है, सब आध्यात्मिक जगत ही है। उस आध्यात्मिक जगत में कारण समुद्र में महाविष्णु लेटे हैं। एक बादल जो घूम रहा है, छोटा सा बादल है, मतलब बादल आकाश में कितना छोटा होगा, और आध्यात्मिक जगत जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना बड़ा है, और छोटा सा सामान्य सा बादल क्या है, घूमता है। और महाविष्णु की दोनों आंखें का प्रकाश जो है यहाँ पर प्रवेश करता है। कहाँ? इस बादल में। तो एक आंख से जो प्रवेश करता है, एक बिंब जो निकलता है और इस प्रकृति से जो टकराता है, उसमें क्या होते हैं, समस्त जीव होते हैं। क्या होते हैं? जीव होते हैं। और जो शक्ति के साथ इस संसार को चलाया जाएगा उस काल के साथ, काल तत्व, मतलब जीव और काल दोनों एक साथ इस महत तत्व के अंदर आते हैं। महत तत्व इसके अंदर आते हैं। इसी काल और जीव के स्वरूप को हम लोग कहते हैं शंभु। क्या कहते हैं? शिव शंभु। क्या कहलाते हैं? वही शंभु कहलाते हैं, जो यहाँ बिंब के रूप में यहाँ पर आते हैं। और वे जीव, शिव और जीव सब मिलकर के क्या करते हैं, इस संसार का जो महत्व तो है, जो प्रकृति है, क्या कहलाती है? इनके आने के बाद ये क्या बन जाती है? प्रकृति। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काल भी आ गया और जीव भी आ गया, और इस प्रकृति को चलाने वाले भगवान शंभु और शंकर भी आ गए। किसके माध्यम से? केवल आंख के दृष्टिपात से। जैसे ही दृष्टिपात होता है तो जीव क्या होते हैं, इसके अंदर गर्भस्थ कर दिए जाते हैं, गर्भस्थ किए जाते हैं। यहां से जीव आए, पैदा नहीं हुए, क्योंकि जीव कभी पैदा नहीं होते, वो सनातन है। तो जीव काल जब प्रकृति के अंदर आते हैं, उस महत तत्व के अंदर आते हैं और गर्भस्थ कर दी जाती है, तो उसी को हम प्रकृति कहते हैं। अब इसी प्रकृति के 3 गुण होते हैं। उसी 3 गुण से, रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? जब सांख्य हम पढ़ेंगे भागवत में तो कहा जाता है कि रजोगुण से हमारा मन उत्पन्न हुआ, फिर सतोगुण से हमारी इंद्रियां उत्पन्न हुई, तमोगुण से हमारा बुद्धि उत्पन्न हुआ, और उसी मन से फिर इंद्रियां उत्पन्न होती गई। ऐसे पूरा का पूरा निर्माण चलता है। और ऐसे प्रकृति के 8 तत्व हैं जो भगवान की शक्तियां हैं। वो सब शक्तियां जो हैं 8 प्रकार की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, वो सब यहाँ सुप्त अवस्था में बैठे रहते हैं। उसी को महत तत्व कहा जाता है। वो जैसे एक्टिव होता है वही बादल में प्रकृति बनती है, और फिर वहां छोटे छोटे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और उसी ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक सागर और 14 लोकों का निर्माण होता है। और जब व्यक्त और अव्यक्त की बात हो रही, जैसे इस ब्रह्मा का दिन पूरा होगा, 100 साल का उम्र, यही महाविष्णु पुनः श्वास को खींचेंगे, ये ब्रह्मांड वापस कहाँ? उनके अंदर। मतलब वही क्या हो गया, यहाँ पर अव्यक्त हो गया। और फिर वही क्या हो रहा है, सांस छोड़ेंगे, पुनः दृष्टि डालेंगे, तो क्या हो जाएगा? व्यक्त हो जाएगा। तो ऐसे पूरा का पूरा संसार जो है व्यक्त और अव्यक्त होता रहता है। उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पर महाविष्णु जो हैं वो डायरेक्ट रूप से इस प्रकृति के साथ नहीं आते। महाविष्णु ही शंभु आ जाते हैं, सदाशिव का रूप धारण करते हैं, और वही सदाशिव फिर इस संसार का पालन पोषण करते हैं। क्योंकि संसार से डायरेक्ट स्पर्श, डायरेक्ट संबंध भगवान का नहीं है, इससे पता चलता है। इसलिए भगवान इस सबको कह रहे हैं कि ये सब क्या है, हम सब जगह व्याप्त हैं, वो मुझ में हैं लेकिन हम उसमें नहीं हैं। इस तरह की बात को इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ने डायरेक्ट संसर्ग नहीं किया। भगवान क्या करते हैं, शिव के रूप में इस संसार को शंभु के रूप में चलाते हैं। उसी प्रकार शंभु भी कितने हो जाते हैं, महाविष्णु के बाद जो उत्पन्न हुए शिव, उसको शंभु कहते हैं। और वो जब यहाँ पर आते हैं अब हमारे यहाँ, तो वही शंकर हो जाते हैं, शंकर और पार्वती। वही शंकर जब विनाश काल में रुद्र का रूप धारण करते हैं, वही शंभु, शंकर और रुद्र के रूप में जाने जाते हैं। और ऐसे 11 रुद्रों की संख्या हमारे शास्त्रों में कही गई है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। और ये भी कि जब वो पुनः जब प्रकट करते हैं, पुनः जब व्यक्त करते हैं भगवान, पुनः जब प्रकृति क्या होती है, इस चीज को निर्माण करती है। भगवान के निर्देशन में प्रकृति क्या करेगी, पुनः सब योनियों को बनाएगी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो
या पक्षी हों, ये सब का निर्माण एक साथ होता है, एक ही समय में, एक ही समय में। ऐसा नहीं है कि पहले हम पानी में आए, फिर पानी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया तो सांप बन गया, उस सांप को फल खाना था तो हिरण बन गया, और उसको और फल खाना था तो जिराफ बन गया, और फिर उसको बुद्धि विकसित हुई तो आदमी बन गया। ये घोंचू जो है ना, घोंचू एक जिसको हम लोग नाम भी याद नहीं है, जो इसका सिद्धांत बताया, क्या नाम है उसका, छोड़िए। लोग कहता है कि हमारा कर्मबद्ध विकास हुआ, कर्मबद्ध विकास नहीं हुआ। जितने भी योनियां हैं, गधा, घोड़ा, लोमड़ी, सूअर, आदमी, चाहे देवी देवता हो, उस सबका निर्माण एक ही साथ प्रकृति करती है। ऐसा नहीं कि आज आदमी बनाए, कल हम आदमी के लिए घोड़ा बनाएंगे, परसों उसके लिए ये बनाएंगे, दही बनाएंगे, फिर उसका हम मक्खन निकालेंगे। ऐसा नहीं, एक ही साथ प्रकृति सबका निर्माण करती है। इसलिए कभी भी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सबका निर्माण कैसे हुआ है। कोई कहे कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा, दोनों एक साथ आया, खत्म खेल। भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि एक साथ निर्माण हो रहा है, कोई मुर्गी और कोई अंडा आगे पीछे नहीं आया, सब एक साथ आए हैं। अब भगवान 9वें श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 9, न च माम तानि कर्माणि निर्बंधन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम आसक्त तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। क्यों विरक्त रहता हूँ? भगवान कह रहे हैं कि मैं इन सब से विरक्त रहता हूँ, उदासीन रहता हूँ। इतना सब कुछ करके भी भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं इन सब से उदासीन रहता हूँ। उदासीन रहने के कारण ये सब जो है कर्म बंधन, भगवान को कर्म बंधन में नहीं बांध पाती है। क्यों नहीं बांध पाती? तो ब्रह्म संहिता में कहते हैं, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृति न समागमः। वे सतत क्या करते हैं? दिव्य आनंद में रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो? दिव्य आनंद में। और दिव्य आनंद में रह करके वो जो भी कार्य करते हैं वो सब आध्यात्मिक होता है। भौतिक जगत में भौतिक कार्य भगवान कैसे नहीं करते हम पहले समझ चुके। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं इस सबसे उदासीन रहता हूँ और प्रकृति के बंधन में नहीं बंधता। और भगवान हमेशा दिव्य आनंद में और आध्यात्मिक क्रियाओं को करते हैं। भगवान कभी भी भौतिक क्रिया में भौतिक लोगों के साथ संबंध में डायरेक्ट नहीं आते हैं। केवल अपनी अपनी शक्तियों से ही सब कार्य संपन्न कर देते हैं। केवल देखने मात्र से भगवान ने क्या किया? इस संसार में सृष्टि की रचना कर दी, स्पर्श तक नहीं किया। और फिर यहाँ कहते कैसे? तो प्रभुपाद जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे एक उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में अगर किसी को सजा सुनाना है, जैसे किसी को फांसी भी दे दो और किसी का जो लाभ हो रहा है धन का उसको भी सुना दो, किसी का हानि हो रहा है सबको सुना दो। कौन सुनाता है इन सबको? बैठ करके वहां बैठा हुआ जज। क्यों सुनाता है? क्योंकि उसको जो गलत काम किया उसको फांसी दिया, जिसको लाभ होना चाहिए लाभ मिला, जिसको हानि होना चाहिए हानि हुआ। तो जज जब इस फैसले को सुनाता है, जज के निर्देशन में जब ये कार्य किया जाता है तो जज को फांसी लग जाती है या जज को कोई कर्म बंधन लगता है? नहीं। लाभ होता है तो किसको होता है? जो दो व्यक्ति आए हैं वहां पर सुलह करने कोर्ट में, उनको। और हानि होता है तो किनको होता है? उनको। उससे जज कैसे उदासीन रहता है। जैसे एक बैंक का कैशियर, उसके पास करोड़ों रुपए आते हैं और करोड़ों रुपए उसके हाथ से जाते हैं, लेकिन वो अपने उस पैसे को अपना नहीं समझता है, केवल हिसाब बना करके रखता है। उसके यहाँ से पैसे आए और गए, वैसे उदासीन रहता है। लेकिन जो फैसला है, फैसला जो उसको गिन करके सजाना कैसे रखना है उसके हाथ में होता है। जज के हाथ में सब फैसला होता है। उसी तरह जो प्रकृति के अंदर जो भी हो रहे हैं वो होंगे अल्टीमेटली कृष्ण के निर्देशन में, लेकिन फिर भी कृष्ण क्या कर रहे हैं कि हम उससे उदासीन रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं। और इसमें अर्जुन का एक मन में प्रश्न भी आ जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद आपको कर्म बंधन नहीं लगता, या फिर आप इसको मतलब कैसे उदासीन रह पाते हैं? स्वयं को कर्ता भी बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं उदासीन भी हूं। इसको समझाने के लिए भगवान कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति
सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्द्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है जो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और जिससे सारा चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता रहता है। किसकी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है? भगवान ने कहा कि जो पूरी की पूरी प्रकृति है, मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये पूरा का पूरा प्रकृति है वो मेरे शक्ति के अधीन है और मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। क्यों कार्य करती है? क्योंकि भगवान कह रहे प्रकृति के अधीन होने के कारण। जो प्रकृति है किसके अधीन है? प्रकृति जो है वो कृष्ण के अधीन है। किसके अधीन है? कृष्ण में। अब जब इसके अधीन है तो प्रकृति कैसे काम करेगी? अगर प्रकृति कहे कि हम स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चर हो या अचर हो, कोई भी हो, उनको हम उत्पन्न कर सकते हैं, ये कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि अगर प्रकृति क्या है तो एक स्थान है जहां से भगवान इन सब की सृष्टि या रचना करते हैं। प्रकृति बिना कृष्ण के कुछ कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? हम लोगों ने देखा कि जब तक महाविष्णु की दृष्टि उस महत तत्व में नहीं पड़ती तब तक वो प्रकृति के बाद ये संसार हमको सृष्ट जगत में प्राप्त नहीं होता। इसका उदाहरण देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जैसे कि बकरी को देखें, अजस्तन, अजगल स्तन का मतलब बकरी जो बकरा, बकरी ने बकरा, वो बकरा के आगे देखिएगा, उस बकरा का कोई भी अगर देखे होंगे बकरा को तो उसके दाढ़ी होते हैं यहाँ पर, वो कैसे दिखाई देते हैं? थन के जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि हम उससे दूध निकाल सकते हैं, लेकिन बकरे के दाढ़ी के जैसा जो थन है उससे हम कभी दूध नहीं निकाल सकते। वैसे ही कृष्ण के बिना प्रकृति उस अजगल स्तन के समान है जो कभी दूध देने वाली नहीं है। प्रकृति स्वयं कार्य नहीं कर सकती। ये कार्य करेगी तो केवल और केवल कृष्ण के अध्यक्षता में ही कार्य कर सकती है। इसको समझाते हैं। उसके बाद कहते हैं यही प्रकृति क्या करती है? सारे चर और अचर जीवों को बनाती है और बिगाड़ती है। उदाहरण में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे एक पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी तरह भगवान क्या करते हैं? इस प्रकृति में दृष्टि के माध्यम से जीवों को प्रविष्ट करते हैं और अपने अपने इच्छा और कर्म के अनुसार वो सब जीव अपने अपने योनियों में प्रकट हो जाते हैं। किसके माध्यम से? केवल और केवल परमेश्वर के माध्यम से। और कैसे अलग रहते हैं? जगद्द्वी परिवर्तते, उदासीन कैसे हैं? तो कह रहे हैं जैसे फूल और उसका सुगंध। फूल कैसे व्याप्त होता है वायु में और केवल वहां पास जाने से हम क्या कर सकते हैं? सुगंध ले सकते हैं। जैसे फूल से ही उत्पन्न हुआ सुगंध फूल से अलग है, लेकिन उत्पन्न किससे हुआ? फूल से। वैसे ही कृष्ण से ही सब सृष्टि है, कृष्ण ने ही सबका निर्माण किया है और कृष्ण की अध्यक्षता में ही सब कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे फूल से फूल और उसका सुगंध क्या है? अलग है, वैसे ही भगवान कृष्ण क्या है? उस फूल के समान है और जो संसार है उस सुगंध के समान है। फूल नहीं तो सुगंध नहीं। वैसे ही भगवान कृष्ण हैं तो उन्हीं के अध्यक्षता में सारी प्रकृति कार्य करती है। लेकिन प्रकृति को भगवान डायरेक्ट रूप में स्पर्श नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान की 3 प्रकार की शक्ति है, अतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो भगवान बहिरंगा शक्ति के साथ कभी भी डायरेक्ट संबंध नहीं रखते हैं, ऐसा हमें बताया गया है। तो ये हो गया आज का क्लास, जिसमें हमने 10 श्लोक तक समझ गए। अब हम लोग आगे 11 से लेकर के जहां तक पहुंचेंगे वहां तक हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि राज विद्या क्या है और कृष्ण और जगत का संबंध कैसा है, भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं, भगवान इस सृष्टि को कैसे चलाते हैं। ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति के माध्यम से हो रहा है। एक तो हम लोग 4 प्रकार का ज्ञान था ना, एक ज्ञान था, एक विज्ञान था, एक रहस्य था और उसके अंग थे। तो हम लोगों ने कृष्ण का ज्ञान समझ लिया जो क्या है? भक्ति है। फिर हमने
इस संसार का तद अंग को समझ लिए। अब हम लोग बाकी चीज़ों को समझेंगे, जिसमें कौन पूज्य है कौन पूज्य नहीं, देवता की पूजा होनी चाहिए या फिर भक्त बनना चाहिए, और कृष्ण भक्ति की महानता क्या है। तो कल हम लोग पुनः 4:30 बजे फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।